नहीं है देखो, हाँ, एक मिनट। अभी जो नहीं है वो क्यों बोलते हो? सीधा है उसको ही जानो। अच्छा हाँ, अच्छा फिर सूर्य में अंधकार नहीं है बोलने की क्या जरूरत है? सूर्य है बस, अच्छा ये है। और चिदाकाश प्रकाश ज्ञान है बस। इसमें रहे कैसे, स्थिर स्थिर देखो, कैसे? ये नहीं है उतना भ्रम रखता है नहीं, नहीं। प्रॉब्लम कहाँ से आता है? हम ये भास है तो भ्रम है कि नहीं? तो वो नहीं है, चिदाकाश प्रकाश ज्ञान है। और ये मैं न जगत, मैं न विश्व ऐसा भास नहीं है। तो ये भास का भ्रम रख के प्रश्न होता है कि हम उसमें कैसे रहे। वास्तव में वही हम है और ये हम नहीं है। नहीं है उसके साथ हमने अपने को जोड़ा है। तो अभी सच्चे हमें वो दूसरे लगते हैं, और जो खोटे हमें वो सच्चा माना है। इसलिए यहाँ से ऐसा लगता है कि वो हम कैसे रहे। अरे वही हम है और ये हम नहीं है। तो शांत हो जाए। वही हमें वो विकल्प लाते हैं, शांति विकल्प થઈ ગઈ। शब्द से चल रहे हैं, એ જ છે, હું એ જ प्रकाश છું। से नहीं जान रहे हैं, शब्द से जान रहे हैं। चलो हम चिदाकाश प्रकाश ज्ञान है, हाँ और हम ये नहीं और ये सब नहीं है। બસ। बराबर। फिर शांत हो जाए ना, ना हो जाए, अच्छा। फिर नहीं है ना, ये नहीं है ना, कैसे रहे ना। अच्छा। ये एक प्रश्न कैसे होता है मालूम है? जो नहीं है वो हम है माना है ना, हाँ इसलिए इसलिए रहते हैं। हमको वो प्रश्न नहीं है। नहीं है ऐसा कुछ है ही नहीं, है ही सीधा है ही जानो ना तुम। जो नहीं है उसको क्यों लाते हो? नहीं है उसको क्या कहना એ है? क्या है? बस, सूर्य में अंधकार इतना नहीं है, नहीं नहीं, सूर्य में अंधकार नहीं बोलने का क्या मीनिंग? कोई नहीं। तो सूर्य है तो चिदाकाश प्रकाश ज्ञान है, यह सब चिदाकाश है। और वो प्रश्न होता है क्या? ये देह में हूँ, ये भ्रम रख के प्रश्न होता है। तो उसमें क्या चिदाकाश प्रकाश ज्ञान में देह में हूँ कहाँ है? वो भ्रम कहाँ है? ये सबका ये कितना भी आप पढ़ो या सुनो या जानो, लेकिन आप शब्द बुद्धि से रहते हैं। आप कि भाई ये ज्ञान है, ये ज्ञान तो प्रकाश रहा है, सब जानने में आता है कि नहीं? अनंत व्यापक आकाश जानने में आता है, वायु तेज पृथ्वी जानने में आता है, सूर्य चंद्र तारा दिन रात ठंडर में होता है, सब जानने में तो वो ये सब जानने में आता है। तो जानने में आता है वो ज्ञान है, वो प्रकाश है, वो चिदाकाश है। हाँ तो उसमें वही है, चिदाकाश में चिदाकाश है, उसमें दूसरा कुछ नहीं है। तो दूसरा कुछ मान के उसमें उसको मैं मान के फिर प्रश्न होता है कि वो कैसे रहने का। अरे वही हम है, ये हम नहीं। રહેવાનું ક્યાં શકશે? वो भी है। इसलिए हमको लगता है कि एक ने भी नहीं लिया है। तो सुबह था वो तो एकदम प्योर था। इसलिए ये मैं हूँ और ये विश्व है, ये भ्रम रख के चिदाकाश प्रकाश ज्ञान में जो नहीं है वो है रख के प्रश्न होता है। तो है से पहचान, ज्ञान है तो ज्ञान ज्ञान से पहचाना जाता है, प्रकाश प्रकाश से पहचाना जाता है। तो वो पहचान के कि भाई चिदाकाश प्रकाश ज्ञान ही है, और वो अपने में ऐसा स्वप्न जैसा भाग रहा है विश्व, ये मैं स्वप्न पुरुष स्वप्न, तो ये नहीं है तो प्रश्न नहीं है। लेकिन ये हम क्या करते हैं, ये विश्व स्वप्न, ये स्वप्न पुरुष हम है, अभी हमको कैसे चिदाकाश प्रकाश ज्ञान रहने का। लेकिन हम ही चिदाकाश प्रकाश ज्ञान है और हम ये विश्व स्वप्न और स्वप्न पुरुष नहीं है, तो इसका प्रश्न नहीं है। ये मैं हूँ रख के नहीं मालूम पड़ेगा, ये विश्व है रख के मालूम नहीं पड़ेगा, ये बात है। क्या क्या ये सब चिदाकाश प्रकाश ज्ञान है जो जानने में आता है ना। तो ज्ञान अपने से जाना जाता है, जैसे सूर्य प्रकाश अपने से जाना जाता है, वैसे सब जानने में आता है। वो ज्ञान तो अपने से जानने में आता है, ज्ञान अपने से जानने में आता है। लेकिन ज्ञान में जो भाषा है, तो ज्ञान अपने में ज्ञान ही है, प्रकाश ही है, चिदाकाश ही, अपने में दूसरा नहीं है। ये तो स्वप्न जैसा मुर्गा देखो चमक रहे, वजीर में सब ठग पकड़ जाते हैं। तो वो बोलते थे ना टाइम आया तब मालूम पड़ता है, तो अभी टाइम आया, टाइम आ रहा है, झपक गए, सच्ची बात। तो हमने देखा इसे सच्ची बात कहना ही पड़ेगा। ये क्यों लग रहा है ये मैं हूँ, इसलिए फर्क होती है फर्क।
बात है। ये मैं हूँ रख के कितना भी चिदाकाश की बूम मारो तो मीनिंग नहीं है। नहीं और चिदाकाश तो है, सब चिदाकाश है, खाली इतना ही कि बस महाचिदाकाश सब कुछ है, मैं कुछ नहीं है। ऐसा अंदर से हो प्रकाश तो काम हो जाता है। और मैं रख के कितना भी पढ़ो न सुनो न जानो न बोलो तो खाली बोलना ही, विचारवाणी शब्द नहीं है, लेकिन परम शांति। ऐसा कोई बोले कि चलो सब सब चिदाकाश है, महाचिदाकाश, उसका प्रूफ क्या है? ऐसा कोई रहा है, चलो सदाशिव वसी राम सरस्वती तो परम शांति, वो भी नहीं है, उसका आकार नहीं है। तो महाचिदाकाश है तो क्या है? तो परम शांति नहीं है, मैंने सदाशिव वसी राम नहीं, आकार नहीं है, सरस्वती नहीं है, अगस्त्य नहीं है, वाल्मीकि नहीं है, ठाकुर नहीं है, तो क्या है? तो परम शांति। यह आकृति मैं माने ना, उसका नाम भूत। ये आकृति मैं हूँ मानना, उसका नाम भूत बनता है। चलो किसी जन्म में तो होगा। ऐसा नहीं। ये जन्म में नहीं तो किसी जन्म में, और थोड़ा जन्म लेके ये भूत की मजा लेके, भूत 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 की मजा लेके आए। सुनने में अच्छा लगता है, चलो दूसरे कहीं मगज फिरा है उससे अच्छा है, चलो बैठे बैठे सुनो, अच्छा है, टाइम पास अच्छा होता है। ऐसा नहीं? स्कूल में पढ़ा क्या है तो चलो दूसरे चित्त भ्रमण है तो चलो चिदाकाश होगा, और क्या क्या होगा? क्या बस सब चिदाकाश है, चलो ये सुनने में आपका कुछ बिगड़ता तो नहीं? क्या तो क्या होता है? लियो ऐसा ही होता है ना कि चलो दूसरी कोई जगह गए, चित्त भमेगा, दूसरी बात नहीं, क्या दूसरा विचार नहीं, क्या दूसरा काम नहीं, तो मत दो। लेकिन ये सुनेंगे कि सब चिदाकाश है तो उसका उसमें से बचेंगे, तो उसमें क्या होगा? इससे क्या लाभ? आपको प्रसाद दिया? आपको दिया? हाँ, और जिसको बाकी था? सबको दिया। इधर कोई बैठे थे? कौन था इधर? तो बाकी था जहाँ पे वो, उसको बाकी था। और कौन बाकी था? नहीं, एक नहीं, दो जन, दो तीन बाकी थे। दोनों ही थे, मैं बीना माता जी थी, तीसरा कौन? बीना माता जी, और अरविंद प्रभु, और तीसरा? बीना माता जी अरे 1 2 और 3 वो सामने वाले माता जी। आपको बाकी था नहीं? क्योंकि रह जाता है। मालूम नहीं होता है, इसलिए रह जाता है। तो ऐसा बोलता है मुझे क्या हुआ है वही मुझे मालूम है, ऐसा बोलता है। कोई ऐसा बोलता है, ये सुनता है ना, विवेक बराबर बोलता है ना,
उसका उल्टा चक्कर चल रहा होता है। जो सच्चा विवेक करते हैं ना सीधा, तो बोलते मुझे क्या हुआ है वो मुझे ही मालूम नहीं, ऐसा बोलते हैं। तो क्यों? जो नहीं है वो कुछ है ऐसा भ्रम रखते हैं ना, इसलिए ऐसा तो क्या हो बोले उसको क्या करूँ। अनंत महासागर में मैं ये परपोटा हूँ, ऐसा तो पॉसिबल नहीं। फिर भी ऐसा भ्रम अंदर क्या है कि मैं ये परपोटा हूँ, तो ये उसका क्या इलाज। अनंत महासागर तो अपने में अनंत महासागर, परपोटा तो है ही नहीं। फिर वहाँ भ्रम ऐसा बोलेगा वो, मैं ये परपोटा हूँ, वो भ्रम ऐसा बोलेगा मुझे क्या हुआ वो मुझे ही मालूम। तो अनंत महासागर में तो ऐसा कुछ नहीं, सब कुछ होता है। आपको क्लियर समझ में आता है? जब तक मैं रहता है ना तो ये मालूम नहीं पड़ता, और मैं रखे ना तो भी वो भ्रम है, वो सत्य नहीं है, असत्य वो कुछ वो है नहीं। मैं का अस्तित्व ही नहीं है योग वशिष्ठ, मैं का अस्तित्व ही नहीं है। योग वशिष्ठ में नहीं, महाचिदाकार। महाचिदाकार चौपड़ी में बोल महाचिदाकार मैं का चौपड़ी महाचिदाकार नहीं है, महाचिदाकार। महाचिदाकार इधर आने से मनुष्य थोड़ा बहुत तो थोड़ा क्लियर होता है, थोड़ा ज़्यादा नहीं तो पूरा नहीं तो थोड़ा। शांति तो मिलेगा, हाँ? शांति मिलेगा, आनंद मिलेगा, सबको मिलता है। शांति मिलेगा, आनंद मिलेगा। अच्छा है। नहीं, इनको जानते नहीं है, आनंद नहीं है, दुख है, लेकिन किसको कहूँ, कौन सुनेगा। इतना सब चीज़ा का से इसमें से सोल्यूशन नहीं मिले तो आपका कहीं सोल्यूशन नहीं मिलेगा। जिसमें मैं मेरा मना है उसमें किसी में सोल्यूशन नहीं मिलेगा, जिसमें मैं मेरा मना है उसमें सोल्यूशन नहीं मिलेगा। सब चीज़ा का से वही आखिरी सोल्यूशन है, और एकदम स्वयं प्रकाश, और एकदम स्वयं प्रकाश में ही अनुभव में आता है, बात नहीं, बात तो नहीं है, इसलिए वो लाने की जरूरत नहीं। बात में अनुभव में आता है नहीं आता है कहने की जरूरत नहीं। स्वयं प्रकाश में अनुभव में आता है। स्वयं प्रकाश माने माँ पिता का स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश, और माँ पिता का अनंत पूर्ण स्वयं प्रकाश, माँ पिता का थोड़ा संवेद्य सहज निंदित परम चंद्र परम शांति। तो आप आज कुछ है ऐसा गिर के वो आपको शांति आ ही नहीं सकती। और हमको एक भ्रम रहता है कि हमको सुख चाहिए, हमको शांति चाहिए, हमको भला चाहिए, हमारा भला कैसे हो, हमको भ्रम रहता है। तो भाष्य, ये जो भाष्य हमको ऐसा भ्रम, जो नहीं है उससे हमको ऐसा है, उसमें कोई भ्रम नहीं है। जो हमको सुख चाहिए, आनंद वो है, जो शांति हमको चाहिए वो है, और जो हमको भलाई चाहिए, भला हमारा वो है, और वो हम स्वयं भी। लेकिन हम ये भास नहीं, जो सब चिदाकाश है ना, वो चिदाकाश हम स्वयं, सब चिदाकाश है, इसलिए हम भी चिदाकाश हैं, भास रूप से नहीं। चिदाकाश रूप से सब चिदाकाश है, भास रूप से भास नहीं, तो सब चिदाकाश एकदम रियलाइज होता है, अनुभव होता है, सही कहते हैं। लेकिन हम कैसे बताएं कि एकदम सच्चा है, सच्चा सब चीज़ा का ये सच्चा है, तो बता नहीं सकते। आपको अनुभव होता है ना, तो हमको कैसे ये अनुभव इसको कैसे होगा? ये एक प्रश्न है कि आपको होता है,
हमको होता है ना, आपको नहीं होता है, सब हम बताते हैं। हाँ हम कैसे हमको जानते हैं, सबको कैसे जानते हैं कि सब चिदाकाश है, ऐसे हम रहें, और ये हम नहीं है, ये सब नहीं है, ऐसे हम रहें। तो हम चिदाकाश है, सब चिदाकाश है, हम चिदाकाश है, वही अपना अनुभव। चिदाकाश का अनुभव दूसरा नहीं है, सब चिदाकाश है, वही चिदाकाश अनुभव। अनुभव नहीं होता है कारण कि ये आपको मानते हैं, जो आप नहीं है, चिदाकाश में जो नहीं है, ये समझे। अनंत महासागर है, तो अनंत महासागर ही है, तो चक्रित तरंग फिल्म पर पड़ा नहीं है, तो अनंत महासागर के लिए तो अपने में ऐसा होता नहीं कि चक्रित तरंग फिल्म पर पड़ा हो, तो अनंत महासागर ही है। तो नहीं है वो मान के, ये हम नहीं है, ये दृश्य, ये विश्व नहीं है, तो उसको मान के हमको लगता है कि अनुभव नहीं होता है, लेकिन अनुभव ही है, क्योंकि नहीं है वो डरता नहीं है। चिदाकाश में चिदाकाश स्वयं सब कुछ है, सब चिदाकाश है, और चिदाकाश का अनुभव चिदाकाश। ये हम जो नहीं है वो अपने को हम मान के ऐसा लगता है कि अनुभव नहीं होता, समझा। अज्ञान और ज्ञान यही व्याख्या है, सब चिदाकाश है वही ज्ञान है, और चिदाकाश जो नहीं है तो उसको ये हम है मानना वही अज्ञान है। जिसका स्वप्न या स्वप्न पुरुष, ये मैं, या अपीयरेंस, चिदाकाश रियलिटी, दृश्य अपीयरेंस, तो हम रियलिटी है तो ज्ञान, सब रियलिटी है, सब चिदाकाश है, हम चिदाकाश है, वो ज्ञान। और कोई चिदाकाश जो नहीं है, ऐसा जो है विश्व ने या मैंने, तो ये हम है वो ज्ञान, अपीयरेंस हम है वो ज्ञान, रियलिटी हम है वो ज्ञान। आपने कहा सब चिदाकाश है वही ज्ञान है। हमने कहा नहीं है ही, हाँ है, हम न कहे तो भी, हाँ चलो सब चिदाकाश है, ये हम कहने वाले भी नहीं है। नहीं है, सब चिदाकाश है वही ज्ञान है, लेकिन चिदाकाश में सब क्या है, सब तो है ही नहीं। सब चिदाकाश में सब चिदाकाश है, सब चिदाकाश में सब चिदाकाश है। चलो सब महासागर है, तो सब महासागर में सब महासागर है, दूसरा है तो बोलो। नहीं सब हम कहते हैं कि सब महासागर है, तो सब महासागर ही है, उसमें सब कहाँ आता है? चिदाकाश में सब कहना ही पड़ेगा। हाँ? कहने के लिए क्यों नहीं कहना पड़ेगा? अच्छा, आप कहना। जब आपको मैं ये तरंग हूँ ऐसा कहेंगे तो हम कहेंगे वो तरंग बरंग दूसरा दूसरा कुछ नहीं, सब महासागर है, सब कहना पड़ेगा। अच्छा, आप ऐसा कहेंगे ये मैं हूँ और ये जगत है, तो हमको कहना पड़ेगा सब चिदाकाश है, अच्छा, मैं और जगत नहीं है। हाँ कहना मात्र को, बाकी तो चिदाकाश ही। वास्तविकता है, कहना मात्र क्यों? आप जो मैं कहते हो और जगत कहते हो वो कहना मात्र है। हाँ सब चिदाकाश है वो कहना मात्र नहीं है, वो ना, वास्तविकता वो है। तो वास्तविक है। तो फिर ये ऊंधा क्यों चलता है मालूम है? ये मैं हूँ, ये यहाँ मैं नहीं है, ये दिख रहा है आपकी दृश्य दृष्टि में, ये नहीं है, और सब चिदाकाश है वो यहाँ है, और आप जो मैं कह रहे हो वहाँ भी सब चिदाकाश है, वो आप नहीं है, कोई नहीं है, ये कुछ नहीं, कुछ होता नहीं, और सब चिदाकाश। ये हम क्यों नहीं उतार सकते? उतार सकते हैं, कैसे उतार सकते हैं? सब चिदाकाश, सब 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 चिदाकाश। सब चिदाकाश कहना ही पड़ेगा, नहीं तो दूसरा लाएगा। चिदाकाश में महासागर में सब महासागर ही है, नहीं तो क्या लाएगा? ये चक्रित तरंग फिल्म परपोटा नहीं है, ऐसा लाएगा। और सब चिदाकाश है माने चिदाकाश में सब चिदाकाश है कहने से ये प्रकृति मन जीव जगत का चक्रित तरंग फिल्म परपोटा कुछ नहीं है, इसे कहना पड़ेगा चिदाकाश में सब चिदाकाश। जैसे कि जल में सब जल है, ऐसा सब जल माने चक्रित तरंग फिल्म परपोटा जल है ऐसा कहना नहीं है। जल अपने में सब जल है, ब्रह्म अपने में सब ब्रह्म है, चिदाकाश अपने में सब चिदाकाश। जैसे कि सब
चिदाकाश में सब चिदाकाश से नहीं कहेंगे तो ये सब प्रकृति मन जो जगत है वो क्या है? जी 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 तो लाएगा वो नहीं है, वो लाएगा हाँ क्या? सब चिदाकाश को सब कहा, सर्वम खलविदम ब्रह्म। तो यह सब वास्तव में ब्रह्म है, सब ब्रह्म है कहने का कि ब्रह्म में सब ब्रह्म ही है और ये माया मन जीव जगत कुछ नहीं है, ऐसा नहीं समझे। ब्रह्म को ही सब कहा है। अच्छा, ब्रह्म कोई सबका। हाँ हाँ सोना में सब सोना है कहने का कि उसमें दूसरा तांबा पीतल नहीं है। अच्छा अच्छा, ब्रह्म कोई सब ब्रह्म कोई सब कहा है। सर्वम खलविदम हाँ ब्रह्म। ऐसा ऐसा कहेगा ये मैं हूँ ने, फिर ऐसा कहेगा मैं ब्रह्म हूँ, अहंकार के ब्रह्म को कहेगा। उल्टा ऐसा तो मारा, ऐसा तो उल्टा मारा ही, ऐसा तो व्यक्ति वाला ही। नहीं तो मैं को ब्रह्म कहेगा, अहम ब्रह्मास्मि। तो ब्रह्म में ब्रह्म ही है सब, कोई मैं तुम वो ही और नहीं है ऐसा नहीं समझा? ये नहीं है तो यही ज्ञान है। ब्रह्म अपने में सब ब्रह्म ही है, वही ब्रह्म ज्ञान है। उसमें मैं तुम वो ये कुछ नहीं है, वही ब्रह्म ज्ञान। ये तो क्या करेगा? सब ब्रह्म है तो मैं ब्रह्म है, तू ब्रह्म है, वह ब्रह्म है, वह ब्रह्म है। ऐसा हो जाता है। अच्छा, ब्रह्म में सब ब्रह्म है, हाँ એટલે ब्रह्म का पर्याय है सब। अच्छा, इसे क्या એટલે बोलेगा? ये सब में ब्रह्म है वो नहीं। जिसको ये भ्रम हुआ होगा दृश्य का, तो वो दृश्य को ब्रह्म कहेगा। हाँ तो वो भ्रम ज्ञान है, भ्रम भ्रम वो भ्रम ज्ञान। और सब ब्रह्म में सब, सोना में सब सोना है, आकाश में सब आकाश है, सूर्य में सब सूर्य है, उसमें दृश्य नहीं है। अब ये क्लियर हुआ कैसा? कि बस सब ब्रह्म है, इसमें ब्रह्म ही सब है, बस इसमें ये कुछ नहीं है। ऐसा मैं समझता था कि अपने पास सब ब्रह्म है, तो मैंने सोचा इसमें भी ब्रह्म है। એટલે अब ये क्लियर हुआ कि आप ब्रह्म ब्रह्म अपने में सब ब्रह्म है, हाँ ब्रह्म अपने में सब ब्रह्म है। और ब्रह्म में दूसरा कोई भ्रम नहीं है। ये यथार्थ ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान किसी को होता नहीं है। ब्रह्म स्वयं प्रकाश है ना, वो स्वयं ज्ञान है। अभी यहाँ कैसे मालूम पड़ेगा? जब हमको ये भ्रम हुआ है कि हमारा ये मैं हूँ, ये विश्व है, ये दृष्टा दृश्य है, तो इसमें ब्रह्म कैसे पहचान में आएगा? कि इसमें जो व्यापक ज्ञान है ना, सर्व वो ज्ञान अपने से, वो प्रकाश है, वो अपने से जानने में आता है। जैसे सूर्य प्रकाश अपने से जानने में आता है, वैसे चिदाकाश ज्ञान, प्रकाश ज्ञान वो अपने से जानने में आता है, सब जानने में आता है ना। तो वो जो ज्ञान है, वो ज्ञान में ये सब नहीं है, वो ब्रह्म है। ब्रह्म प्रकाश ज्ञान, ब्रह्म स्वयं प्रकाश है, तो वो स्वयं प्रकाश है, वो प्रकाश है, वो ज्ञान है, वो अनंत व्यापक है, अव्यक्तिक सार्वत्रिक है, सर्वत्र सब जो जानने में आता है वो ज्ञान है। तो उसमें जो नहीं है ऐसा जो भाषा है, उसके रहित जो केवल ज्ञान है, अकेला शुद्ध ज्ञान है, तो ब्रह्म है। ब्रह्म ज्ञान माने ज्ञान होता नहीं है, वो ज्ञान है, वही ब्रह्म है। ब्रह्म ज्ञान है माने ज्ञान ब्रह्म है। ऐसे देखिए मैं हूँ और मुझे ब्रह्म ज्ञान है, ऐसा नहीं, समझा नहीं। केवल ज्ञान, ज्ञान तो है कि नहीं? सर्वत्र जैसे प्रकाश सर्वत्र अपने से जानने में आता है, वैसे ज्ञान सर्वत्र अपने से जानने में आता है। सर्व जो जानने में आना, सर्वत्र सब जानने में आना, लेकिन वो ज्ञान है वो केवल अकेला शुद्ध, उसमें जो नहीं है ऐसा जो भासता है ना, उसके रहित, उसके बगैर। हाँ देखिए यहाँ आगे आगे बस। क्या समझ में आया आपको? आप ऐसा कहो ना कि मैं जानता हूँ, ज्ञान है वो मैं नहीं है। ज्ञाता ज्ञेय रहित ज्ञान, दृष्टा दृश्य रहित दर्शन,
केवल दर्शन, अकेला दर्शन, शुद्ध दर्शन, वो ब्रह्म। समझा था? ये चैतन्य प्रकाश है, लेकिन अकेला, शुद्ध, केवल। समझ आया आपको? आपको समझ में आता है? आप पहली दफे आए नहीं? हाँ उधर गए होंगे? हाँ, वो पुस्तक में। मैं 2 साल पहले भी गया था, अच्छा तभी पेट नहीं हो पाई थी। अच्छा। अब कहाँ रहते? मैं नारोल। नारोल। इससे आपका गाँव? हाँ, आपका गाँव कौन सा है? नडियाद। अच्छा, तो नारोल पहले से रहते? नहीं, अभी 5 साल ही हुए, पहले नडियाद रहते थे। बुक स्टॉल तो हर साल होता है, हाँ यहाँ का बुक स्टॉल तो हर साल होता है, सब दे। तो आपको दिया होगा उस टाइम 2 साल उस वक्त पहले? हाँ, मैगजीन था सिर्फ, लेकिन उस वक्त फिर आपका शायद वो विचरण कहीं दौड़का के आसपास था 100 दिन के लिए। बाकरोल। बाकरोल, हाँ बाकरोल। हाँ, बाकरोल थे, तो उस वक्त हुआ नहीं मिलना। तो अभी 2 दिन पहले गया तो बोला कि यहाँ पे ये प्रभु जी आप वेट कीजिएगा। आपको सब मिला होगा वहाँ से? हाँ, मिला ना मटेरियल। मिला? शत्रु क्लियर होता है? क्लियर। एकदम। ज्ञान माने यदि मैं जोड़ो तो ज्ञानी हो जाएगा ना। तो हमारा रिविलेशन है ना कि मैं ज्ञानी, मैं योगी, ऐसा अहंकार से होता है। तो अहंकार नहीं है, वो भ्रम है, असत्य नहीं है। तो कोई ज्ञानी योगी नहीं, ये तो सत्य ऐसा। तो केवल ज्ञान है, अकेला ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान है, वो ब्रह्म, वो आत्मा, वो चिदात्मा, वो सच्चिदानंद। नारोल तो यहाँ से दूर हो गए नहीं? वो सब प्रभु वगैरह रहते हैं ना CTM इस तरफ। CTM है ना वो। CTM। आनंद प्रभु और सब प्रभु रहते हैं ना इस तरफ। ऐसा तो वो तो एरिया नारोल नहीं बोलते, वो तो CTM। वहाँ से 5-7 किलोमीटर ही नज़दीक है। वस्त्राल, नारोल બધું એ રૂટ ઉપર। वहाँ से नज़दीक है। પણ કોઈ એ રૂટ ઉપર नहीं है। सीटीएम हाँ, उस तरफ आया। पहला नारोल आया। वहाँ से 5-7 हाँ, 5 किलोमीटर। तो उसका तो परिचय होगा ना। आनंद प्रभु, हर्षद प्रभु मैं वहाँ पे ही मिला था, बुक स्टॉल पे ही बात हुई थी हमारी। बोलते वो लोग हाजिर थे। हाँ, आप छोड़ते गए तो आनंद प्रभु, हर्षद प्रभु थे। नहीं व्हाट्सएप उसका पे नाम नहीं होगा ना पता। हाँ, दूसरे भाई को, दूसरे भाई 8-10 भाई तो रहते थे। ये टाइम तो तब सरल भाई को ने अच्छा लग दिया। जो सच्चे चोखा चाहता है ना, ऐसे आगे तो ये लोग को भी सरल भाई को का दर्शन हुआ, ऐसे संवाद हुआ। माना जो दिखावा और एकदम सरल, सीधा साधा और सच्चा चोखा खुला आर पार जो प्रकाश है, तो वो प्रकाश ये प्रकाशता है, तब उसका समाधान होता है, संतोष शांति। और मैं करता है ना, उसमें मगज चढ़ जाता है। ऐसी कोई वस्तु ही नहीं, वस्तु कैसे नाम करो। जैसे आकाश में काली टिप की कलम कभी संभवित नहीं, वैसे चिदाकाश में अहम रूपी काली टिप की कलम कभी संभवित नहीं। तो मनुष्य क्लियर हो जाता है कि साला ये क्या है, कुछ भी हो बाहर खोटा रखने का। और महाचिदाकाश परम कई वजह परम शांति, और महाचिदाकाश अनंत तो संपूर्ण स्वयं प्रकाश, और महाचिदाकाश स्वसंवेद्य सहज निर्विकल्प। तो फिर महाचिदाकाश से फिर दूसरा जरूरत का है मगज चढ़ाने का। परम शांति, परम आनंद। लेकिन जो मनुष्य है ना, उसको एकदम सच्चाई से, उसको सच्चा चोखा चाहिए, ढूंढता है तो उसको मिल जाता है। वो भी कुदरती नियम है, ऐसा है। ये तो बहुरत्न वसुंधरा, हिमालय गंगा में जितने ऋषि मुनि महात्मा हो गए, और कितना प्रकाश तत्व का, और दूसरी ऐसा कुछ नहीं कि भारत में। तो
तो आपका फैमिली वगैरह नडियाद होगा सब? नहीं, यहाँ पे ही है, नारोल। पापा मम्मी सब साथ में, सब यहाँ? सब वहाँ कोई घर बर नहीं? है, घर है लेकिन बंद है अभी। बंद? हाँ। आपको समझ में आता है क्या? ये सब चिदाकाश है। हाँ सब माने चिदाकाश, सब चिदाकाश। हाँ, चिदाकाश सब चिदाकाश है। ये सब भ्रमों में सब चिदाकाश नहीं है। चिदाकाश वो कहने की जरूरत नहीं है, वो क्यों गिनते हो? हाँ नहीं है वो लाते ही क्यों? अच्छा, नहीं फलाना ही नहीं। ध्यान ही नहीं है, नहीं है ही नहीं। सूर्य है तो फिर अंधकार नहीं है, सूर्य में अंधकार नहीं है, ऐसा कहने का क्या नहीं? कोई तो चिदाकाश में कल्पना, भ्रम, मोह नहीं है, अविवेक विचार नहीं है, अविद्या ज्ञान माया नहीं है, तर्क संशय शंका नहीं है, और वह मन श्रद्धा नहीं है। ये सब ढगला लाने की जरूरत है नहीं है, उसको लाने की जरूरत है। चिदाकाश सब चिदाकाश, चिदाकाश अपने में सब अपने आप है, दूसरा सब चिदाकाश है नहीं। चिदाकाश में जो नहीं है वो चिदाकाश नहीं, चिदाकाश अपने में सब चिदाकाश। शुद्ध कांचन अपने में सब शुद्ध कांचन, सोना में सब सोना है, ऐसा कहने का अर्थ कि भाई उसमें दूसरा तांबा पित्तल नहीं है। तो इसको ऐसा कहे केवल सोना ही है तो क्या फर्क पड़ता है? पहले हमने कितनी बार बोला? हाँ हमने केवल ज्ञान, अकेला ज्ञान, हाँ। शुद्ध ज्ञान कितनी बार बोले? हाँ आपका ध्यान होना चाहिए। हम केवल, अकेला, शुद्ध बोले नहीं, हाँ। अनेक बार बोले। आप सुनते क्या है? केवल प्रकाश, अकेला प्रकाश, केवल चिदाकाश, अकेला हाँ, चिदाकाश, शुद्ध चिदाकाश, और सब कहना ही पड़ेगा, क्योंकि आप जो विचारवाणी शब्द लाते हैं ना वो भी उसमें नहीं है। चैतन्य का चैतन्य नाम भी नहीं है। ये आप सब कहते हो ना तभी गड़बड़ घोटाला कर देता है। केवल कहते हो तो बस है ये बस। हम तो सब कहेंगे। अच्छा क्योंकि सब इसलिए कि चिदाकाश अपने में सब चिदाकाश है, और आपको जो गड़बड़ घोटाला होता है वो चिदाकाश नहीं है। नहीं है बस। इसलिए हम सब चिदाकाश कहेंगे हाँ कि उसमें गड़बड़ घोटाला नहीं। संभव ही नहीं। संभव है। और फिर भी आपको गड़बड़ घोटाला होता है तो सब चिदाकाश है, उसमें गड़बड़ घोटाला नहीं है। नहीं है। चिदाकाश अपने में सब चिदाकाश, महासागर अपने में सब महासागर। फिर आप ऐसा करोगे हमको चक्री तरंग भेंट पर पड़ा का गड़बड़ घोटाला होता है, तो चिदाकाश महासागर में सब महासागर है, और वो चक्री तरंग भेंट पर पड़ा का घोटाला नहीं है। घोटाला बोलने से भ्रम होता है, और सब चिदाकाश से बोलने से भ्रम कुछ नहीं। ऐसा आप विचार के स्तर पर रहते हैं, और हम चिदाकाश के स्तर पर रहते हैं। आप विचार के स्तर पर रहते हैं, इससे गड़बड़ घोटाला संभव है। हाँ विचार में ऐसा भी हो सकता है कि केवल चिदाकाश है, वो विचार है। और विचार में ऐसा भी होता है कि हम सब चिदाकाश से कहेंगे तो गड़बड़ घोटाला तो थोड़ा होता है, हमको नहीं होता है, क्योंकि हम विचार के स्तर पर नहीं, विचार भ्रम है और चिदाकाश तत्व है। हम चिदाकाश के स्तर पर रह के प्रकाश, और आप विचार के स्तर पर रहते तो चिदाकाश में जो स्वयं चिदाकाश है, चिदाकाश सब चिदाकाश है, केवल चिदाकाश है, तो उसमें वो स्तर पर जो रहा है तो उसमें गड़बड़ घोटाला संभव नहीं है। विचार के स्तर पर रहो तो वो भ्रम है, विचार भ्रम है, तो उस स्तर पर से गड़बड़ घोटाला संभव है। भले आप कितना भी केवल चिदाकाश बोलो तो वो भी विचार है। हाँ और हम सब चिदाकाश बोलेंगे तो चिदाकाश स्तर पे रह के सब चिदाकाश बोलेंगे। आप केवल चिदाकाश बोलेंगे तो विचार के स्तर पर रह के बोलेंगे, तो फिर वहाँ सब चिदाकाश आएगा तो उज्ज्वल होगा आपको, क्योंकि आप विचार के स्तर पर हैं। और हम चिदाकाश के स्तर पर रहेंगे ना, वहाँ आप किसी भी भ्रम लाएंगे ना तो भी हमको वो भ्रम नहीं दिखेगा, और वहाँ हमारा चिदाकाश भी होगा।
जो चिदाकाश के स्तर पर रहता है तो वहाँ आप ये विश्व का कोई भी दृश्य का या अहम का या दृष्टा दृश्य का साक्षी संशय का कोई भी भ्रम लाओ तो वहाँ हमारा चिदाकाश ही होगा। हम वो स्तर पर हैं, इसलिए वहाँ भ्रम है ही नहीं। आप केवल चिदाकाश बोलेंगे ना विचार के स्तर पे, तो भी हम सब चिदाकाश बोलेंगे ना तो आपको हाँ कि भाई हमको क्या बोले घोटाला होता है, ऐसा बोले क्या बोले? हाँ घोटा हाँ तो वो विचार का स्तर। हाँ बरोबर। ये समझ अभी चलो यहाँ से जो प्रकाश जो है जो प्रकाश है वो प्रकाश है, ये हम नहीं है और ये सब नहीं है। दृष्टादृश्य साक्षी साक्ष्य नहीं है, विश्व नहीं है, मैं नहीं है, कोई नहीं है, कुछ नहीं, कुछ होता नहीं है। और महाचिदा का अनंत संपूर्ण स्वयं प्रकाश तो वो है ही, है ना, उसमें दूसरा नहीं है, दूसरा होता नहीं। तो मैं मान के फिर केवल केवल कितना भी बोलो तो उसमें मैं मेन होता है, विचार मेन होता है, उसमें केवल मेन नहीं होता है। और हम केवल न बोले तो भी केवल होता है। मैं रख के केवल बोले तो भी केवल नहीं होता है, मैं होता है। और मैं न रख के केवल न बोले तो भी केवल होता है। समझ में आता है? सुशील प्रभु बोलना डेटोल देने को समझ आते? आपको समझ में आती क्या? विचार बताया कि हम विचार के स्तर पर है। अच्छा, विचार के स्तर पर है नहीं आप, तो वो खाली ऐसा भास है, अच्छा हाँ वास्तव में चिदाकाशी है। तो आपको वो भास नहीं रहना है, नहीं रखना है। ऐसा ये मैं हूँ, ये विश्व है, ये भास नहीं रखना है। नहीं है वो नहीं रखना है, और है वो तो रहा ही है, प्रथम से नहीं आता नहीं है। आपको चिदाकाश लाना नहीं है। वो तो है। समझा था? कि आकाश जैसा चैतन्य प्रकाश, आकाश जैसा भरपूर, तो फिर प्रकाश अपने से अलग नहीं हो सकता। अगर प्रकाश अपने में प्रकाश तो वो तो है ही, एक ही अद्वितीय अनादि अनंत। वो तो सहज निर्विकल्प है, स्वसमित है, अपने से अनुभव में आता। चैतन्य का अनुभव चैतन्य, वो तो स्वसमित है। प्रकाश का अनुभव प्रकाश, समझे? लेकिन आपको वो चैतन्य प्रकाश में जो नहीं है वो नहीं लाना है। ये मैं, ये दृश्य, तो वो भरपूर आकाश जैसा भरपूर चैतन्य प्रकाश है, उसमें नहीं है, वो नहीं लाना है, उसको नहीं लाना है। वो तो स्वयं है। समझ आते हैं? समझ आते हैं क्या? चिदाकाश है, वो क्या है? तो प्रकाश है। वो क्या है? तो वो ज्ञान है। अच्छा, ये जो दृश्य है, तो ये हम बातचीत कर रहे हैं, ये रात्रि है, ये जगह है, तो ये प्रकाश रहा है कि नहीं? माने जानने में आ रहा है कि नहीं? जानने में आ रहा है माने ज्ञान है कि नहीं? वो ज्ञान है, वो प्रकाश है, वो चिदाकाश है। और वो जो प्रकाश है, जो चिदाकाश है, प्रकाश है, ज्ञान है, उसमें ये दृश्य नहीं। बहुत डायरेक्ट, हमको तो सहज एकदम इतना सहज है
कि हम तो बता नहीं सकते आपको। बोलो, जानने में आता है तो ज्ञान है कि नहीं? ज्ञान है वो प्रकाश, प्रकाश वो चैतन्य, वो सीधा कर। लेकिन वो प्रकाश में ये दृश्य नहीं है, ये हम नहीं, और ये हमारा बातचीत और ये वातावरण ये दृश्य ऐसा सब सीधा कर। और प्रैक्टिकल दृष्टांत आपको दिए तो जैसे सूर्यनारायण भगवान सूर्योदय होता है सुबह, तो अंधकार में कुछ नहीं दिखता है, फिर सूर्योदय होता है तो सब दृश्य भासता है, सब वातावरण भासता है, भूल भुआ स्व त्रैलोक के आकाश से पृथ्वी की रथ कर सब भासता है, लेकिन वो प्रकाश है उसमें वो दृश्य नहीं। बस तो प्रकाश ही है। वैसे जो चिदाकाश प्रकाश है वो ज्ञान है, और दूसरा कि प्रकाश अपने से जानने में, और प्रकाश अपने में दृश्य नहीं। वैसे चिदाकाश प्रकाश ज्ञान अपने से जानने में आता है और उसमें ये दृश्य नहीं। और चिदाकाश प्रकाश ज्ञान जहाँ ज्ञान अपने को दृश्य के साथ जोड़ेगी, ये मन, ये जगत है, वो ब्रह्म, क्योंकि वो नहीं है वो नहीं है वो ज्ञान है, वो तो प्रकाश है, वो तो चिदाकाश है, वो तो दृश्य नहीं है। तो है वो नहीं है वो है ही है, और नहीं है वो नहीं है। नहीं है को गिनने में आता है तब उल्टा चक्कर फेंकता है। इतना सहज है कि हम कह नहीं सकते। आपको क्लियर होता है? जानने में आता है कि नहीं? ज्ञान है कि नहीं? लेकिन वो ज्ञान अपने से जानने में आता है, क्योंकि स्वयं ज्ञान, और वो ज्ञान से वो भी जानने में आता है कि वो ज्ञान अपने में ज्ञान ही है, अपने में दृश्य नहीं है। वो ज्ञान है, वो प्रकाश है, वो चैतन्य है, वो चिदाकाश है, तो सब चिदाकाश है। क्योंकि जो नहीं है ऐसा जो दिखता है वो नहीं है, इसलिए सब ज्ञान है, सब प्रकाश है, सब चिदाकाश। इसको कैवल्य बोल, केवल ज्ञान बोल। अद्भुत। आपको समझ में आता? आपको अभी गफलत क्या होती है कि हम सुनते हैं कि ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान तो अपने से जानने में आता है, ज्ञान तो स्वयं प्रकाश अपने से जानने में आता है, प्रकाश स्वयं प्रकाश, तो ज्ञान स्वयं ज्ञान है और अपने से जानने में आता है। और ज्ञान में जो नहीं है ऐसा जानने में आता है वो नहीं है, ऐसा क्लियर रहना है, तो वो क्लियर नहीं होता है, इसलिए लगता है कि हमको क्यों चिदाकाश अनुभव में नहीं आता है, क्योंकि जो नहीं है उसके साथ हम है चिदाकाश, सब चिदाकाश है, तो नहीं है, ये मैं नहीं है, ये दृश्य नहीं है, दृष्टा दृश्य नहीं, उसके साथ हमने अपने को जोड़ा है। जैसे स्वप्न के साथ अपने को जोड़ते हैं तो हम जागृत है वो जानने में नहीं आता है, वैसे हम चिदाकाश ये जगत स्वप्न के साथ अपने को जोड़ते हैं, ये स्वप्न को उसके साथ जोड़ते हैं, ये जगत स्वप्न के साथ जोड़ते हैं, इसलिए हम स्वयं चिदाकाश जानने में नहीं आते। समझे ना? हम स्वयं जागृत है लेकिन अपने को स्वप्न के साथ जोड़ते हैं, तो स्वयं जागृत अपने को जानने में नहीं आते, और एक्चुअली हम स्वयं जागृत है और स्वप्न नहीं, तो हम स्वयं चिदाकाश ये जगत स्वप्न के साथ अपने को जोड़ते हैं, तो हम स्वयं चिदाकाश अपने जानने में नहीं आते। दूसरा जानने वाला नहीं है, दूसरा जानना भी नहीं, स्वयं माँ चिदाकाश। चलो हम आपको कैसे प्रूव करें कि हम ये सब माँ चिदाकाश और हम स्वयं माँ चिदाकाश, कैसे प्रूव करें? ये सब स्वयं माँ चिदाकाश और हम स्वयं माँ चिदाकाश, कैसे प्रूव करें? क्योंकि हम माँ चिदाकाश प्रकाश ज्ञान है कि नहीं, बराबर? ज्ञानपना है कि नहीं? ज्ञान तो वो अनंत व्यापक है कि नहीं? वो अवैयक्तिक सार्वत्रिक है कि नहीं? वो आकाश जैसा है कि नहीं? भरपूर चैतन्य प्रकाश ज्ञान, बराबर? तो उसमें दूसरा कुछ नहीं, तो दूसरा कुछ होता नहीं, इसलिए हम स्वयं सब स्वयं माँ चिदाकाश।
दूसरा नहीं है वो मान के, स्वप्न नहीं है, जागृत में स्वप्न नहीं है, फिर जागृत में स्वप्न मान के फिर हमको जागृत अनुभव मिले। हम स्वयं माचिदाकाश में जगत स्वप्न मान के, ये स्वप्न पुरुष ये मैं मान के, ऐसा होता है कि हम स्वयं माचिदाकाश अनुभव मिले। अरे हम स्वयं माचिदाकाश अनुभव ही है और ये स्वप्न नहीं है, ये मैं हूँ, ये स्वप्न पुरुष ये नहीं है, ये जगत है, ये स्वप्न नहीं है, हम स्वयं माचिदाकाश एकदम सहज है। ये जो है ये स्वप्न है, ये मैं हूँ, दृष्टा हूँ, दृश्य है, ये सबका दृष्टा दृश्य है, ये स्वप्न है। लेकिन स्वप्न जिस प्रकाश से भासता है वो प्रकाश माचिदाकाश। तो चलो हम जानते हैं कि नहीं, कि नहीं जानते हैं, जानते हैं, तो उसका मतलब हम स्वप्न नहीं है, स्वप्न नहीं जानता है, ज्ञान जानता है, प्रकाश जानता है, चैतन्य जानता है, चिदाकाश जानता है, चिदाकाश ये नहीं जानता है, ये तो स्वप्न है, स्वप्न पुरुष नहीं जानता, ये तो ये जगत है स्वप्न है, ये नहीं जानता। हम भ्रम क्या हुआ कि जो नहीं जानता है, जो नहीं है, ऐसा हम जो ज्ञान है, हम जो चैतन्य है, प्रकाश है, चैतन्य चिदाकाश है, तो उसमें जो नहीं जानता है वो हमको मानते हैं, ये में पॉसिबल ही नहीं। हम तो अनंत व्यापक चिदाकाश है, और ये तो कितने हैं, और ये तो अभी है अभी नहीं है, क्षणिक है। ये कैसे हो सकते हैं? हम जानने वाले ज्ञान, ये नहीं जानने वाला कैसे हो सकता है? और हम अनंत व्यापक अमाप अमाप सच्चिदानंद घन परमाकाश भी है कि नहीं? तो उसमें ये तो जानता नहीं है, तो हम जानने वाले तो माने ज्ञान, फिर ये हम नहीं, ज्ञान हम, प्रकाश हम, चैतन्य हम, चिदाकाश हम। तो उसमें जो नहीं है और जो नहीं जानता है वो हम कैसे हो सकते हैं? और वो कितना है? परिच्छिन्न है, टुकड़ा। और हम अपरिच्छिन्न परमाकाश, परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति। तो उसमें नहीं है वो हम कैसे हो सकते हैं? अभी को ऐसा गए कि नहीं है वो, राम का आखिर तक प्रश्न योगा में 2 बार कि नहीं है फिर क्यों दिखता है? हाँ, आखिर तक यही एक ही प्रश्न। तो वसीठ ऐसा कहते हैं कि तुम जो है वो ज्ञान है, माने तुम जानते हो ना, ये नहीं, ये राम नहीं, तो ज्ञान तो है ना, बराबर? तो वो ज्ञान है, वहाँ स्वप्न भासता है कि नहीं? बराबर? अभी ज्ञान और स्वप्न 2 बात हुई, तो वास्तव में तुम जो जानते हो वही हो कि तुम स्वप्न हो? जानते हैं वही। कितना सहज है। तो ये भी स्वप्न है कि मैं वसीठ हूँ, मैं राम हूँ, ये जगत है, ये भी स्वप्न है। लेकिन ज्ञान तो है कि नहीं? जिस ज्ञान से ये वसीठ राम जगत स्वप्न भासता है, तो ज्ञान और स्वप्न 2 वस्तु हुई, वसीठ राम जगत स्वप्न और ज्ञान। तो ज्ञान है और स्वप्न नहीं है, इसलिए तुम यदि दिखता है नहीं है और दिखता है तो मानते हो, तो ऐसा मानो कि तुम ज्ञान नहीं है ऐसा स्वप्न देखते हो, लेकिन तुम ज्ञान और स्वप्न 2 नहीं है, तुम स्वयं ज्ञान हो और स्वप्न नहीं है, ऐसा तुमको क्लियर होना है। क्लियर नहीं है? इतना मस्त है ना, लेकिन ये सब अपने को स्वप्न मान के सुनते हैं ना, इसलिए नहीं मालूम पड़ता। अपने को ज्ञान जान के सुने, ये तो स्वप्न है। ज्ञान तो है क्योंकि जानने में आता है, जो ज्ञान जानने में आता है, स्वप्न जानने में नहीं आता है। स्वप्न ज्ञान नहीं है, नहीं है वो ज्ञान, ज्ञान नहीं है उसका पर्याय नहीं है। ये दृश्य है तो ज्ञान उसका पर्याय नहीं है, लेकिन तो नहीं है, और ज्ञान तो है का पर्याय है। तो है वो क्या है?
वो प्रकाश है, वो चैतन्य है, वो चिदाकाश है, वो सब चिदाकाश है। और कोई दृश्य नहीं ये मैं तू वो ये कुछ। और दूसरा ये स्वप्न तो कैसा होता है, कोई ढंगढारा होता है और स्थिर होता है। स्वप्न के लिए ऐसा ही कह सकते हैं कि कुछ नहीं, कुछ नहीं है, इसमें इतना ही कह सकते हैं। क्षण भंगुर, हैं? क्षण भंगुर, क्या? थोड़ी देर के लिए जो क्षण भंगुर अस्थिर। क्षण भंगुर नहीं है ही नहीं। क्षण भंगुर में तो कुछ है और क्षण भंगुर है, ऐसा है ही नहीं, कोई वस्तु ही नहीं है। इसको थोड़ा भी गिना ना तो उल्टा चक्कर आएगा। ये डेटोल लाना, ये डेटोल में असर नहीं है, तेज नहीं है। और सुशील प्रभु क्या कर रहे हैं? नहीं समझे? क्षण भंगुर बोलने से भी क्षण भी है, क्षण के लिए है। हाँ। हाँ, है ही नहीं। जागृत ऐसा क्या कि स्वप्न क्षण भंगुर है, तो उसका स्वप्न है ही नहीं, ऐसा क्लियर नहीं है। जागृत ये है पर स्वप्न है, जागृत के लिए स्वप्न है ही नहीं। क्या करता क्या, कोई जरूर नहीं, चलो छोड़ दो। आपको क्लियर हो रहा है? हाँ, क्लियर हो? हाँ। आपको हो रहा है? आपको क्या क्लियर आप हुआ। सुनते हैं? आपको क्लियर हो रहा है? हाँ। हो रहा है? आप सुनते हैं? ऐसा? हम तो कहते भी नहीं, हम सुनते भी नहीं, तो क्या मैं ही नहीं। ये सुनते हैं, मैंने स्वप्न में स्वप्न है ही नहीं, हम है ही नहीं। हम है ही नहीं। फिर राम का यही प्रश्न, तो उसका सॉल्यूशन आया कि क्यों दिखता है। अब आपको बचपन में तो सब मिले ना, हाँ इधर से। हाँ। आप पुस्तक मेले में से आए, नहीं, मैंने बोला था। आपके साथ पुस्तक मेले में नहीं है। नहीं, पुस्तक मैंने इनको बचपन देने का क्या है सुशील प्रभु? वो पढ़ेंगे ना, हिंदी पढ़ेंगे हाँ, है मेरे पास। वैसे तो हम साथ में ही रहते हैं, पास में रहो। सामने सामने ही। ये नहीं। इनको बदनाम देना, पूरा माने वो गांधीनगर का और इधर का, और निरपेक्ष और स्टिकर, ये तेज नहीं है, ये डायल्यूट हो गया है। योग तो आपको तुरंत भाग का सोल्यूशन एकदम छोड़ कि नहीं है, फिर क्यों दिख रहा है राम का प्रश्न। और इसमें मुझे कुछ सार तो लगता नहीं है, मुझे कुछ चाहिए नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे परम पद में पूर्ण विश्रांति चाहिए। तो सब चीज़ा का से, इसलिए परम पद तो है ही। जो रमण बोले सच्चा में और खोटा में, मैं राम हूँ खोटा में, मैं वसिष्ठ हूँ खोटा में, जगत है ये खोटा में, तो सब चिदाकाश है, तो वो सबका सच्चा में है, वो तो है ही परम पद, परम पद, परम चिदाकाश, परम पद, पूर्ण विश्रांति, वो तो है ही। वो तो अनादिसिद्ध सत्य, प्रथम से नहीं आता नहीं। अच्छा, अभी ये प्रश्न जो हुआ, ये नहीं है फिर क्यों दिखता है, तो उसका जवाब ये कि तुम ज्ञान हो, वो अनंत व्यापक है, अवैयक्तिक सार्वत्रिक है, वो व्यक्तिगत नहीं है, और तुम नहीं हो, वो तो अनंत व्यापक है, अवैयक्तिक सार्वत्रिक है, चिदाकाश, सब चिदाकाश, और वो चैतन्य प्रकट है। बैठिए बैठिए।
समझे? तो तुम ज्ञान हो, तो तुम ज्ञान है तो स्वप्न भासते हो कि नहीं? तो फिर तुम ज्ञान हो कि स्वप्न है कि तुम स्वप्न हो? तो तुम ज्ञान हो तो ये स्वप्न भासते हो, जगत स्वप्न भासते हो, ये स्वप्न पुरुष भासते हो, तो तुम ज्ञान हो कि स्वप्न हो? ज्ञान राम यही सब कुछ है, इसके सिवा प्रभु तकलीफ जो है मतलब इधर आ जाओ ना आगे, इधर जगह है ना, इधर है ना, ऊपर बैठो। हाँ प्रभु तकलीफ जो है शरीर भाव से है, मतलब जिस किसी को भी या मुझे भी समझो या किसी को भी कि कितना भी बोलो तो सुनेगा नहीं, तो शरीर भाव कैसे छोड़े? क्योंकि अच्छा। जब आपने बोला कि दो जगह पे एक चीज़ मतलब एक जगह पे दो चीज़ नहीं रह सकती, समझ रहे? पर जो गलत चीज़ है उसको छोड़ना है पर छूटती नहीं है। आपका प्रश्न पूरा हो गया? हाँ हो गया। अच्छा, अनंत महासागर है। हाँ अनंत महासागर है। अनंत महासागर अपने में कुछ भी दिखे, अनंत महासागर है। कुछ भी माने चक्रीकरण, फेण, परपोटा, चित्र विचित्र, उथल पाथल, हिल्लोल कल्लोल, लीला लहर, सृष्टि स्थिति प्रलय, किसका? चक्रीकरण, फेण, लेकिन वास्तव में क्या है? अनंत महासागर है। अनंत महासागर है। अनंत महासागर अपने में कुछ भी दिखे, अनंत महासागर है। अनंत महासागर अपने में अपने से दूसरा कुछ नहीं है। अनंत महासागर अपने में अपने से दूसरा कुछ नहीं है, अपने से दूसरा कुछ नहीं है। अनंत महासागर है। ओके, ये दृष्टांत पूरा हुआ। अभी तत्व अनंत महाचिदाकाश है। अनंत महाचिदाकाश अपने में कुछ भी दिखे, अनंत महाचिदाकाश है। कुछ भी माने उसमें महासागर के दृष्टांत में चक्री तरंग फेर पर पड़ा, और महाचिदाकाश में प्रकृति मन जीव जगत। तो अनंत महाचिदाकाश है। अनंत महाचिदाकाश अपने में कुछ भी दिखे, अनंत महाचिदाकाश है। अनंत महाचिदाकाश अपने में अपने से दूसरा कुछ नहीं है। अनंत महाचिदाकाश अपने में, जैसे अनंत महासागर अपने में अपने से दूसरा कुछ नहीं, मैंने चक्री तरंग फेर पर पड़ा, दूसरा कुछ नहीं। जैसे अनंत महाचिदाकाश अपने में अपने से दूसरा कुछ नहीं है। अनंत महाचिदाकाश है। तो प्रश्न कहाँ है? जो दूसरा कुछ नहीं है वो कुछ गिनने से प्रश्न है। ये मैं तुम वह यह तो है ही नहीं, इसलिए प्रश्न है ही नहीं। तो जो है उसको पहचान, उसको जानो, तो अनंत महाचिदाकाश है। नहीं समझा? अनंत महासागर है। तो आप जो उसमें नहीं है, चक्री तरंग भेड़ पर पड़ा, उसको गिन के प्रश्न है कि चक्री का प्रश्न ऐसा है, चक्री माने प्रकृति, ये तरंग का प्रश्न ऐसा है, तरंग माने मन, ये भीड़ का प्रश्न ऐसा है, ये जीव, ये परपोटा का प्रश्न ऐसा है, ये जगत, प्रकृति मन जीव जगत। तो आप है को जानो, फिर उसमें नहीं है वो नहीं है, तो प्रश्न नहीं है। आप तो है को न जान के नहीं है को जानने जाते हैं, इसलिए प्रश्न आता है। क्लियर है? हाँ, अब है को कैसे जाने? क्योंकि हाँ। जो चीज़ पता ही नहीं है उसको जानना तो पड़ेगा। अच्छा, अभी कोई ऐसा कहते हैं कि मैं नहीं जानता हूँ, कोई ऐसा कहे कि मैं नहीं जानता हूँ, तो वो कैसे जाना? वो अच्छा, मैं नहीं जानता, वो है ही नहीं, जानता है। हाँ, पर हाँ, जो जानता है, जो जानता है माने ज्ञान है। हाँ वो ज्ञान है, वो महाचिदाकाश है। तो वो ज्ञान है, वहाँ जो नहीं है वो नहीं जानना है। ज्ञान अपने को जानता है। क्या? सूर्य प्रकाश है, तो अपने प्रकाश अपने से ही जानने में आता है, प्रकाश से ही जानने में आता है। जैसे ज्ञान से ही जानने में आता है। तो ज्ञान है, जैसे ज्ञान है वही स्वप्न भासता है, समझ में आता है? जहाँ ज्ञान है वही स्वप्न भासता है, तो स्वप्न जानने में आता है। लेकिन ज्ञान में ज्ञान और स्वप्न दो ही कि अकेला ज्ञान है? ज्ञान ही रहेगा।
हाँ तो स्वप्न का प्रश्न नहीं, ये स्वप्न है। वशिष्ठ राम को कहते हैं जगत चिदाकाश का स्वप्न है। ये हम स्वप्न है, ये हम दिख रहे हैं ना, ये सब दिख रहे हैं ना, आकाश से पृथ्वी की रस्ते के स्वप्न है। लेकिन ज्ञान है कि नहीं? स्वप्न जानने में आता है कि नहीं? तो ज्ञान है कि नहीं? ये सब ज्ञान सपने है हैं, वो ज्ञान है। हाँ। और स्वप्न नहीं है। तो ज्ञान है वो चिदाकाश है, और जगत है ये हम है, ये जगत है, ये स्वप्न है। तो ज्ञान है और स्वप्न नहीं है, तो अभी जाना कि नहीं? ज्ञान से जाना जाता है। तो ये प्रकाश, तो प्रकाश अपने से ही जाना जाता है। प्रकाश और प्रकाश का ज्ञान वो एक ही वस्तु है। वैसे ज्ञान ही प्रकाश है, वही चिदाकाश, वो अपने से जाना जाता है। ज्ञान अपने से जाना जाता है, साथों साथ ज्ञान अपने में दो नहीं है, ज्ञान और स्वप्न। ज्ञान चिदाकाश है, तो हाँ। चिदाकाश अपने में दो नहीं है, चिदाकाश और जगत स्वप्न। तो ज्ञान से ज्ञान जाना जाता है। आपको ना कैसे जाना जाता है, तो वो आ गया। ज्ञान से जाना जाता है, प्रकाश से जाना जाता है, बराबर। हाँ। तो ज्ञान चिदाकाश है, तो चिदाकाश अपने में, चिदाकाश और स्वप्न दो वस्तु नहीं है, हाँ। चिदाकाश ही है। तो चिदाकाश का कोई प्रश्न नहीं है, और जो स्वप्न नहीं है उसका भी कोई प्रश्न नहीं है। आपको समझ में आया? लेकिन स्वप्न छूटते ही नहीं है तो इधर आ जाओ। जो शरीर भाव के जो स्वप्न है, देखो स्वप्न अपने छूटते को ही नहीं है। जब हम जानने को निकला, हमारी जिज्ञासा है, तो सत्य को जानने की जिज्ञासा है कि असत्य को? सत्य को। सत्य तो सत्य चिदाकाश है कि जगत स्वप्न? सत्य तो चिदाकाश ही है। तो सत्य को जानने की जिज्ञासा हो तो असत्य को लाना नहीं चाहिए। हम सत्य रहे, हम चिदाकाश रहे, हम ये असत्य मैं नहीं रहे, और ये असत्य जगत नहीं रहे। अच्छा, कदाच कोई दृश्य दृष्टि से कहे कि आप दिख रहे हैं और जगत दिख रहे हैं, तो आपकी दृश्य दृष्टि है। चिदाकाश में कोई दृश्य दृष्टि नहीं है, किसी की दृश्य दृष्टि नहीं है, इसलिए ये हम नहीं है और ये जगत नहीं है, वो चिदाकाश है। और चिदाकाश है वो स्वयं प्रकाश है। तो प्रकाश अपने से जानने में आते हैं, समझा नहीं? और उसमें स्वप्न नहीं है, तो हम ये स्वप्न पुरुष नहीं है और जगत स्वप्न नहीं है। इसलिए हम जो है चिदाकाश, उसका कोई प्रश्न नहीं है, उसमें कोई अभाव नहीं, कोई इच्छा नहीं। वो तो आकाश जैसा भरपूर है और पूर्ण है, एक ही अद्वितीय अनादि अनंत है। अच्छा, और उसमें स्वप्न कुछ नहीं है, ये मैं न जगत, इसलिए उसका कोई प्रश्न नहीं। तो हमारी जिज्ञासा सत्य की हो तो सब चिदाकाश है और सब स्वप्न नहीं है, ये मैं भी नहीं है, जगत भी नहीं। तो असत्य को जानने को जिज्ञासा नहीं कहते हैं, सत्य को जानने को जिज्ञासा कहते हैं। तो सत्य तो चिदाकाश है और मैं और जगत असत्य है। क्यों? और सत्य और असत्य के पहचान क्या है? सत्य नित्य है और असत्य अनित्य है। तो हम अनित्य को जानने को नहीं आए, वो तो हम जानते ही हैं, हम तो नित्य को जानने आए। तो अब जब नित्य को जाना, फिर अनित्य को जानना नहीं। ये होता है उसका प्रश्न नहीं है, नहीं है उसका भी प्रश्न नहीं है, क्योंकि वो नहीं है। रहे हो तो स्वयं है। ज्ञान तो है, पर तो ज्ञान है वो चिदाकाश है। ज्ञान अपने से जाना जाता है, जैसे प्रकाश अपने से जाना जाता है, तो ज्ञान प्रकाश है। लेकिन ज्ञान है, तो ज्ञान में जो ज्ञान और स्वप्न ऐसा द्वैत जो भासता है, जल और तरंग, तो जल में जल और तरंग ऐसा द्वैत भासता है। तो जल है अनंत एकरस निराकार जल महासागर, तो उसमें तरंग, चक्री तरंग फेंट पर पड़े तो आकार, आभास आकार विकार, वो कोई वस्तु नहीं। हम चक्री तरंग फेंट पर पड़े तो हाथ में लेंगे तो जल ही हाथ में आएगा, निराकार जल। वैसे अनंत एकरस निराकार महाचिदाकार, उसमें ये प्रकृति मन जीव जगत का चक्री तरंग फेंट पर पड़ा, तो उसमें अत्यंत सूक्ष्म संपूर्ण शुद्ध अवलोकन करेंगे तो अनंत एकरस निराकार महाचिदाकार से जानने में आएगा। प्रकृति मन जीव जगत के चक्री तरंग फेंट पर पड़ा जानने में नहीं आए। और हम यथार्थ जाने, सम्यक ज्ञान, यथार्थ देखे, सम्यक दर्शन, यथार्थ, तो अनंत एकरस निराकार महाचिदाकार, अनंत एकरस निराकार सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद तो सत बराबर अनंत सर्वव्यापी परिपूर्ण परम अस्तित्व, चित बराबर अनंत सर्वव्यापी परिपूर्ण परम चैतन्य, आनंद बराबर अनंत सर्वव्यापी परिपूर्ण परम आनंद। तो फिर सब अनंत एकरस निराकार महाचिदाकार, अनंत एकरस निराकार सच्चिदानंद है। उसमें तो
कोई अभाव नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। और ये स्वप्न तो महाचिदाकाश और महाचिदाकाश में ये विश्व स्वप्न ऐसी दो वस्तु नहीं है। महाचिदाकाश है वो प्रकाश है, चैतन्य प्रकाश है, ज्ञान है, वो अपने से जानने में आता है। सूर्य प्रकाश तो प्रकाश अपने से जानने में आता है, तो महाचिदाकाश प्रकाश ज्ञान वो अपने से जानने में आता है। तो उसमें जैसे सूर्य प्रकाश और प्रकाश में आपका नवग्रह उपग्रह सबका बंधारण धारण पोषण गतिविधि ऐसा भास होता है, लेकिन प्रकाश में वो नहीं। प्रकाश अपने में प्रकाश ही है और प्रकाश में ये जो सब दिख रहा है हो रहा है वो नहीं। तो वैसे जो ये अनंत चैतन्य प्रकाश है तो उसमें ये सब दिख रहा है, तो उसमें दो नहीं है, चिदाकाश और ये सब भास जो नहीं है स्वप्न। तो चिदाकाश में चिदाकाश और विश्व स्वप्न, उसमें ये मैं भी आ गया स्वप्न पुरुष। तो ये दो नहीं है, चिदाकाश है और विश्व स्वप्न नहीं है। तो है उसका कोई प्रश्न नहीं है, पूर्ण है, और नहीं है उसका कोई प्रश्न नहीं, तो है ही नहीं। और जिज्ञासा कर सत्य को जानना और सत्य को लाना वो जिज्ञासा नहीं, वो तो था ही, वो नहीं है वो क्लियर होना है, उसको लाना नहीं, वो तो प्रथम से नया आता नहीं, अनादि सिद्ध सत्य चिदाकाश वो तो है ही। तो एक ही अद्वितीय अनादि अनंत और सर्वत्र सदा आकाश ऐसा भरपूर। और रज जितनी भी अलग दूसरी जगह नहीं है, रज जितनी भी अलग दूसरी वस्तु नहीं है, ऐसा अनंत स्वच्छ निश्चल भरपूर। वो जो नहीं है वही ज़्यादा तकलीफ देते हैं, मन में विचलित लेकिन करते हैं। तो वही तो क्लियर होना ही ना कि है में नहीं है, संभव ही नहीं। जैसे वशिष्ठ ने राम को कहा जैसे आकाश में काली टिप की कलंक कभी संभवित नहीं, वैसे चिदाकाश में अहम रूपी काली टिप की कलंक कभी संभवित नहीं। तो चिदाकाश पहचाना, जैसा प्रकाश से प्रकाश पहचाना और फिर प्रकाश में प्रकाश ही रहा है, फिर अहम रूपी काली टिप की कलंक संभवित ही नहीं है, तो फिर उसका प्रश्न भी नहीं। यहाँ अहम रूपी काली टिप की कलंक है ही नहीं, इसलिए उसका कोई प्रश्न नहीं। और चिदाकाश अपने में चिदाकाश है, इसलिए उसका कोई प्रश्न नहीं। तो यहाँ चिदाकाश स्वयं प्रकाश रहा है, क्योंकि अहम रूपी आवरण क्यों, ये प्रश्न क्यों होते हैं या अनुभव क्यों नहीं होते, क्योंकि हमको चिदाकाश अनुभव में क्यों आत्मा या ब्रह्म या चिदाकाश या सच्चिदानंद या गॉड या अल्लाह या एक ओंकार या सिद्ध या बुद्ध या ताओ या उर्मजन, वो तो शब्द है, शब्द नहीं है, उसका विचारवाणी शब्द नहीं है, वो चैतन्य प्रकाश है। तो क्यों अनुभव में नहीं आता है? तो नहीं है, वो भ्रम आवरण करता है। अहम मैं देह हूँ, भ्रमण क्या कहते हैं? देहो ना हम को हम सो हम, देहो ना हम देह में नहीं हूँ, को हम मैं कौन हूँ? तो मैं आत्मा, मैंने ज्ञान हूँ, मैं मुक्त हूँ। तुम समझाते? तो फिर ये देह मैं कैसे हो जाए? मैं तो ज्ञान हूँ, जो जानने वाला है वो तो ज्ञान है, और देह तो जड़ है, वो तो जानता नहीं है। तो मैं चैतन्य जड़ कैसे हो सकता? ज्ञान तो चैतन्य है, चिदाकाश है, तो वो जड़ देह कैसे हो सकता है? तो खोटा पकड़ के रखने का क्या मीनिंग है? अभी ये कपड़ा साथ में है तो थोड़ी मैं कपड़ा हूँ, मैं उसको जानता हूँ, वो जानता है, तो मैं जानता हूँ नहीं जानता हूँ वो नहीं हो सकता हूँ। जो जानता हूँ वो नहीं जानता है वो नहीं हो सकता हूँ। तो वैसे देह साथ में है, तो देह को मैं जानता हूँ, देह नहीं जानता है, इसलिए मैं देह नहीं हूँ। वैसे कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय, वैसे मन बुद्धि, वैसे प्राण, वैसे प्रकृति सब, तो मैं जानता हूँ, तो वो मैं नहीं हूँ। तो मैं चैतन्य हूँ, मैं सच्चिदानंद हूँ, मैं चिदाकाश, मैं निराकार, ये नहीं। अच्छा मैं चिदाकाश कैसे हूँ? मैं तो इतना दिख रहा हूँ ना, तो दृश्य दृष्टि है। यहाँ जो ज्ञान है वो कैसा है वो देखो। अभी आपकी दृश्य दृष्टि में ये इतना ही है, यहाँ ज्ञान है वो कैसा है? ये ज्ञान अनंत महाआकाश को जानता है कि नहीं? वो तो आप भी सबको प्रत्यक्ष है। सर्वत्र जो ज्ञान है अवैयक्तिक सार्वत्रिक अनंत व्यापक, वो ज्ञान अनंत महाआकाश को जानता है कि नहीं? तो वो ज्ञान उतना होना चाहिए, जो जितना जानता है तो उतना व्याप वाला हो, विस्तार वाला, तभी उतना जान सकता है। यदि वो इतना ही होता तो इतना ही जानता, ज्ञान इतना ही होता तो इतना ही जानता। लेकिन ज्ञान अनंत महाआकाश को जानता है, इसलिए ज्ञान अनंत महाचिदाकाश है, ज्ञान चैतन्य है। तो महाआकाश है वो स्वप्न है, वो भास है, जानने वाला चैतन्य है, ज्ञान है। तो चिद धातु है, सत चिद अनंत, चिद अनंत सर्वव्यापी परिपूर्ण परम चैतन्य,
हम ज्ञान, हम चैतन्य, अनंत महाआकाश को जानने वाले इसलिए उतने तो है हम, अनंत महाचिदाकाश, तो हम अनंत महाचिदाकाश हैं, फिर हम इतने ही नहीं। हम ज्ञान से अनंत महाचिदाकाश है। कैसे? हम ज्ञान अनंत महाआकाश को जानते हैं कि नहीं? तो उतना होंगे तभी उतना जान सकते ना, इतना ही होते तो इतना ही जानते। नहीं समझना, समझ में तो आया, पर समझ में आता है आपको? आपको क्लियर नहीं? हम ज्ञान यदि इतने ही होते तो इतना ही जानते, जितना होते उतना जानते। हम अनंत महाआकाश जानते कि नहीं? तो हम ज्ञान उतने होंगे तो उतने जान सकते हैं ना। और जानना ज्ञान है, वो चैतन्य है, इसलिए आकाश के आगे चिद धातु लग गया, चिदाकाश। तो हम अनंत महाचिदाकाश है। फिर ये अनंत महाआकाश है, वो भास है, समझा ना? फिर उसमें जो भी कुछ है वो भास है। अनंत महाआकाश का भास, अनंत कोटि महासूर्यो, अनंत कोटि महाकल्पों। एक कल्प माने 100 स्थिति प्रलय चक्र, एक कल्प। वैसे भूत वर्तमान भविष्य के अनंत कोटि महाकल्प, अनंत कोटि ब्रह्मांडो, अनंत कोटि सृष्टि स्थिति प्रलय, ये सब भास है। इसको हम जानने वाले हैं, अनंत महाचिदाकाश। हम अनंत महाचिदाकाश, हम ये नहीं है, और ये अनंत महाकाश भी नहीं, और उसमें जो भी कुछ भासता है वो भी नहीं। फिर उसके प्रश्न कहाँ है? इसका प्रश्न कहाँ है? तो है नहीं। अनंत महासागर को अपने में ऐसा हो सकता है, एक परपोटा जहाँ भासता हो तो मैं ये परपोटा हूँ, ऐसा हो सकता है? अनंत महासागर को अपने में ऐसा हो सकता है जहाँ एक परपोटा भासता हो, तो हम अनंत महाचिदाकाश महासागर में मैं ये परपोटा हूँ, ऐसा पॉसिबल है? हमको ऐसा लगे नहीं। अनंत महाचिदाकाश महासागर को हम ये परपोटा है, ऐसा भ्रम पॉसिबल है? तो ये प्रकाश से क्या होता है कि सत्य को जानने में आता है कि ये तो अनंत महाचिदाकाश महासागर है, और ये सब चक्रित तरंग फिर परपोटा दृश्य के क्या है ही नहीं। तो है ही नहीं, हमको क्लियर हो जाना है कि है वो है, वो नहीं है वो नहीं है। फिर है का कोई प्रश्न नहीं है, नहीं है का कोई प्रश्न नहीं है। प्रश्न लाया करेंगे तो हम भ्रम रखेंगे, तब तक प्रश्न लाया करेंगे और हम क्लियर हो जाएंगे कि भाई अनंत महाचिदाकाश है, और ये प्रकृति मन जीव जगत के अनंत चक्रित तरंग फिर परपोटा भी नहीं, हम अनंत महाचिदाकाश महासागर है। हमको कोई प्रश्न, हमने कभी पहले से किसी को पूछा नहीं। हमारे पास लाखों आए, सबने हमको प्रश्न किया, हमने किसी को प्रश्न नहीं किया कि क्या है क्या नहीं। इन्हें चाहिए पहले से, बीच में कुछ आया ही नहीं, बच्चे क्या इधर दूसरा कुछ आ जाता तो मुश्किल ही होती, तो कुछ आया नहीं, सीधा है अनंत महाचिदाकाश। अनंत महाचिदाकाश है, अनंत महाचिदाकाश अपने में कुछ भी दिखे, अनंत महाचिदाकाश है। अनंत महाचिदाकाश अपने में अपने से दूसरा कुछ नहीं है, अनंत महाचिदाकाश। अनंत महासागर है, एकदम दृष्टांत क्लियर है। अनंत महासागर है, अनंत महासागर अपने में कुछ भी दिखे, अनंत महासागर कुछ भी माने चक्रित तरंग फिर परपोटा आभा साकर दिखा, वो तो अपीयरेंस है। अनंत महासागर रियलिटी, अनंत महाचिदाकाश रियलिटी है, ये अनंत प्रकृति मन जीव जगत का अपीयरेंस है। तो अनंत महासागर है, अनंत महासागर अपने में खुद दिखे, अनंत महासागर है। अनंत महासागर अपने में अपने से अलग दूसरा कुछ नहीं माने, अनंत महासागर अपने में अपने से अलग दूसरा माने जो नहीं है ऐसा चक्रित तरंग फिर परपोटा कुछ नहीं। अनंत महासागर वैसे अनंत महाचिदाकाश है, उसकी पहचान ज्ञान है, अनंत व्यापक ज्ञान है, सब जानने में आता है। तो प्रकाश अपने से जानने में आता है, वैसे ज्ञान प्रकाश अपने से जानने में आता है। और दूसरा साथों साथ कि ज्ञान प्रकाश अपने से जानने में आता है, वो ज्ञान प्रकाश है, उसमें भास मात्र जो स्वप्नवत मृगजलवत जो प्रकृति मन जीव जगत है चक्रित तरंग फिर परपोटा वो नहीं है। ज्ञान से ज्ञान भी जानने में आता है, और ज्ञान से उसमें जो भास नहीं है वो भी जानने में आता है। तो केवल ज्ञान है, अकेला ज्ञान, शुद्ध ज्ञान। महाचिदाकाश है, अनंत महाचिदाकाश है। अनंत महाचिदाकाश अपने में कुछ भी दिखे, अनंत महाचिदाकाश है। अनंत महाचिदाकाश अपने में अपने से अलग दूसरा कुछ नहीं है। अनंत महाचिदाकाश
हम सत्य जानने बैठे तो सत्य को हमने जाना कि अनंत महाचिदाकाश अनंत महाचिदाकाश क्लियर हो गया। तो फिर वो भी क्लियर हो गया कि अपने में अपने से तो कुछ भी दिखे अनंत महाचिदाकाश है और अपने में अपने से अलग दूसरा कुछ नहीं है। तो हमको क्लियर होना है, हम क्लियर है। जिसको महाचिदाकाश अनंत संपूर्ण स्वयं प्रकाश ऐसा बोध चाहिए और महाचिदाकाश रहना हो तो महाचिदाकाश स्वसंवेद्य सहज निर्विकल्प अपने से अनुभव में आने वाला स्वसंवेद्य और सहज निर्विकल्प ये सहज विकल्प है ही नहीं, मन दूसरा है ही नहीं। और महाचिदाकाश परम कैवल्य परम शांति, तो जिसको महाचिदाकाश परम कैवल्य परम शांति चाहिए उसके लिए प्रकाश है। फिर हमको भ्रम रखना है और प्रश्न करते रहना है तो क्या करेंगे? जो नहीं है उसका भ्रम रखना है तो उसके प्रश्न करते हैं, उसका एंड ही नहीं क्लियर होता है। बोलो। पर कोई अपने नज़दीक का अगर कोई चला गया हो, अभी कहाँ से बात हुई? ये हम है, वहाँ से बात हुई ना। तो एक बाजू अनंत महाचिदाकाश फिर ये हम कहाँ हैं? विचार जाते ही नहीं। अरे हमारे नज़दीक का मैंने अनंत महाचिदाकाश सर्वात्मा है कि नहीं? जहाँ चक्रित तरंग फिल्म परपटा भास रहा है तो सबका आत्मा तो अनंत महासागर है कि नहीं? तो जहाँ प्रकृति मन जीव जगत भास रहा है वहाँ सबका आत्मा तो अनंत महाचिदाकाश है नहीं? तो हमारा सबके नज़दीक का अनंत महाचिदाकाश है कि ये भ्रम का कुछ है? हमारा सबसे नज़दीक का कौन है? यदि हम अपने को माने कि मैं ये परकोटा हूँ और ये दूसरा परकोटा मेरा रिलेटिव है, सबके नज़दीक का, तो मेरे सबके नज़दीक का अनंत महासागर है कि परकोटा है? मैं परकोटा भी नहीं हूँ, फिर दूसरा मेरा नज़दीक का परकोटा कहाँ है? क्या है? हम अनंत महाचिदाकाश है, सब अनंत महाचिदाकाश, अनंत व्यापक अवैयक्तिक सार्वत्रिक, तो वो हमारा सबसे नज़दीक का है। वो हम स्वयं है, नज़दीक का भी नहीं, डिस्टेंस भी नहीं, डिफरेंस भी नहीं। तो हम ये मैं भी हमारा नहीं है, मैं भी हमारा नहीं है, तो दूसरा तो हमारा होगा ही कहाँ से? फिर दूसरा को हम अपना मान के उसका बोझा उठाते तो हम क्लियर ही नहीं हुए कि ये मैं ही हम नहीं है और सब महाचिदाकाश है, इसलिए हम महाचिदाकाश हैं, ये मैं भी नहीं है। तो ये मैं नहीं है जो अपना नहीं है, हम महाचिदाकाश है तो ये मैं अपना नहीं, हम अनंत महासागर है तो ये परकोटा अपना नहीं है, तो ये मैं ये भी अपना नहीं है। वो दूसरा का अपना मान के दूसरे को उसका बोझ उठाता है। अभी क्या तो क्लियर होना ही है, क्लियर नहीं है? हमने तो कोई बोझा नहीं उठाया, क्योंकि मैं का बोझा ही नहीं उठाया। फिर दूसरा को मेरा कहने का जगह का रमण कहते पहला पुरुष एक वचन मैं ही नहीं है, तो दूसरा तीसरा कहाँ से आया? तू वह, मैं ही नहीं है तो तू वह कहाँ से आया? अनंत महाचिदाकाश, अनंत महाचिदाकाश। आपको कुछ भी थोड़ा भी ऐसा द्वैत रहता हो कि भाई अनंत महाचिदाकाश है और अनंत महाचिदाकाश में ये मैंने विश्व ने ऐसा भ्रम भी है, तो आप ये प्रकाश हो रहा है उससे आप क्लियर हो सकते हैं, बाकी दूसरा कोई रास्ता नहीं है। भ्रम चालू रखेंगे तो कहीं भी उसका समाधान नहीं होगा, और सच्चा महाचिदाकाश ध्यान लेंगे और उसमें कोई भ्रम नहीं है, ऐसा क्लियर हो जाएंगे मैं भी नहीं है, जगत भी नहीं है, तो आपको फिर क्लियर तो परम शांति, इसका फलश्रुति परम शांति। हमारा जो फलश्रुति है ये हम नहीं है और ये सब नहीं है, और हम अनंत महाचिदाकाश है, सब अनंत महाचिदाकाश है, दूसरा नहीं, दूसरा होता नहीं, तो इसकी फलश्रुति परम शांति। फिर सब बड़ी बड़ी बातें करने की शांति तो नहीं है किसी को, यहाँ परम शांति। सोचना कहना सुनना भी नहीं है, फिर ये भी नहीं है कि हम बोल रहे हैं आप सुन रहे हैं, आप पूछ रहे हैं हम उत्तर दे रहे हैं, ये भी नहीं है, ये भी भाष है। अनंत महाचिदाकाश में तो अनंत महाचिदाकाश है, दूसरा नहीं है, दूसरा होता नहीं, और परम शांति। ये तो प्रैक्टिकल है, यहाँ बात की बात नहीं है, प्रैक्टिकल। यदि यहाँ मैं मेरा हो तो बताओ, तो हमारा बोलना फोक। यदि आप मैं मेरा रखेंगे तो कभी सॉल्यूशन होगा, वो बताओ, वो भी पॉसिबल नहीं। अनंत महाचिदाकाश में जो किसी का ईश्वर भी नहीं है और ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं है, कोई देवगुरु ईश्वर भी नहीं है, कोई ईश्वर गुरु आत्मा सामने जगत भी नहीं है, कोई नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ होता नहीं है, उसमें आप कोई भ्रम रखेंगे
कि मैं हूँ नहीं, ये सब है नहीं, दिख रहा है, नहीं हो रहा है, तो उसका कभी सोल्यूशन नहीं होगा। और ये मैं और जगत, ये भ्रम है, ये कुछ नहीं है, और वास्तव में सब अनंत महाचिदाकाश है, परम शांति। हम ऐसे न रहे हो तो आप बोल सकते हैं। हम जो रहते हैं वही प्रकाश है। गुरु जी ये हृदय, हाँ निकल रहा है हाँ, क्लियर हुआ? आप फिर मिले। आपको क्लियर हो रहा है? ये मैं हूँ पकड़ के रख के तो प्रश्न चालू ही रहेगा। और सब मानसिकता का से बस, सब सीधा कर, सब प्रकाश है, सब चैतन्य है, सब ज्ञान है। और ज्ञान है, वहाँ स्वप्न बच सकता है, लेकिन ज्ञान है, स्वप्न नहीं है। ये स्वप्न है, या पूछ रहे हैं हम उत्तर दे रहे हैं, या यहाँ पे हमें ये सब है, ये स्वप्न है। मस्जिद में राम में भी बोलते हैं कि भाई ये मैं हम है, वो स्वप्न है। लेकिन हम जो ज्ञान है वो महाचिदाकाश है। महाचिदाकाश की पहचान ज्ञान, यहाँ भी ज्ञान तो है ना। महाचिदाकाश किस रूप में पहचाना जाता है? ज्ञान, प्रकाश। लेकिन ज्ञान है, स्वप्न नहीं है। ज्ञान है वो अपने से जानने में आता है, वो केवल ज्ञान है, अकेला शुद्ध ज्ञान। और अपने में जो स्वप्न नहीं है तो वो भी मालूम पड़ता है कि नहीं है। स्वप्न है तो मालूम पड़ता है कि स्वप्न नहीं। जागृत को मालूम है ना कि स्वप्न नहीं, स्वप्न कुछ नहीं। तो ज्ञान को मालूम है कि स्वप्न कुछ नहीं, ये कुछ नहीं है, ये सब कुछ नहीं है। तो हमको क्लियर होना है, हम ज्ञान है, हम ये स्वप्न नहीं है। हम स्वप्न मानकर प्रश्न चालू नहीं, हम ज्ञान जानकर स्वप्न है ही नहीं, प्रश्न है ही नहीं। हम स्वप्न मानकर कि ये मैं हूँ, ये जगत है, ये मैं वो दूसरा है, मेरा है, दूसरे का है, बड़ा है, छोटा है, भला है, बड़ा है, ऐसा वैसा, ऊपर नीचे, अंदर बाहर, यहाँ वहाँ, पहले वैसा। स्वप्न का भ्रम रख के प्रश्न का अंत नहीं। और हम ज्ञान को जान के, ज्ञान को जानता है, तो फिर स्वप्न का प्रश्न है। ज्ञान में दो वस्तु, जैसे सूर्य में दो वस्तु है, सूर्य से सारा दृश्य भासता है, लेकिन सूर्य अपने में सूर्य ही है, और अपने में ये कोई दृश्य नहीं, किसी का स्पर्श या संबंध नहीं। ये नवग्रह, उपग्रह, ये सब तो सूर्य से भासता है, लेकिन सूर्य में नहीं। जैसे महाचिदाकाश से ये जगत स्वप्न भासता है, लेकिन महाचिदाकाश में ये जगत स्वप्न है। वो जगत स्वप्न में महाचिदाकाश की पहचान क्या? जब भी हम स्वप्न में है, ये स्वप्न में है, तो उसकी पहचान ज्ञान। जिस ज्ञान से स्वप्न जानने में आता है, जानने में तो आते हैं ना, वो ज्ञान महाचिदाकाश है और स्वप्न नहीं। ज्ञान में दो वस्तु नहीं, जैसे सूर्य में दो वस्तु नहीं, सूर्य और दृश्य। सूर्य प्रकाश से दृश्य भासता है, लेकिन प्रकाश ही है, प्रकाश है और दृश्य नहीं है ना। वैसे महाचिदाकाश प्रकाश क्या है, तो उससे ये दृश्य भासता है, समझना था? नहीं, वो प्रकाश के अंदर दृश्य नहीं। सूर्य प्रकाश से दृश्य भासता है, लेकिन प्रकाश ही, उसमें दृश्य नहीं है। वैसे ज्ञान प्रकाश से दृश्य भासता है, लेकिन ज्ञान प्रकाश ही है और दृश्य नहीं। वैसे महाचिदाकाश पहचाना जाता है, क्योंकि ज्ञान है वो महाचिदाकाश प्रकाश है। जैसे सूर्य प्रकाश से सूर्य पहचाना जाता है, वैसे यहाँ जो सर्वत्र जो ज्ञान प्रकाश है, उससे महाचिदाकाश पहचान। जो महाचिदाकाश प्रकाश है, ज्ञान है, चैतन्य प्रकाश। ठीक है, ज्ञान तो है, लेकिन ज्ञान है, दृश्य नहीं। ज्ञान है वो चैतन्य प्रकाश है, महाचिदाकाश। जिज्ञासा हमेशा ज्ञान की होती है, अज्ञान की नहीं होती। तो ऐसा नहीं कहेगा मैं यहाँ अज्ञान जानने आया हूँ, मैं ज्ञान जानने का हूँ, तो ज्ञान को जानता ही है। ज्ञान तो अपने से ही प्रकाश अपने से जाना जाता है, ऐसे ज्ञान अपने से ही जाना जाता है, क्योंकि खुद जानने वाला है, उसको जानना भी नहीं।
और जो नहीं है वो भी जानना नहीं, ये मैं ने तू ने वो ने जाऊँ, वो तो कहाँ रहता है, वो कहाँ स्थिर है। स्वप्न जैसा है, स्वप्न कैसा होता है, कोई ढंग धड़ा नहीं, तो ये स्वप्न भी ऐसा ही, कोई ढंग धड़ा नहीं। फिर इसमें हम समाधान सोचे तो कहाँ से नहीं, सब अट्टम सट्टम अगड़म बगड़म। कल्पना भ्रम मोह वो कोई वस्तु नहीं है, अविवेक अविचार कोई वस्तु नहीं है, अविद्या ज्ञान माया कोई वस्तु नहीं है, तर्क संशय शंका कोई वस्तु नहीं है, वह मंत्रता कोई वस्तु नहीं है। माया का परम सत्व परम सत्य। तो सत्य को सत्य जानना वो ज्ञान है, और असत्य कुछ नहीं है वो जानना बस, तो अज्ञान नहीं है। असत्य को सत्य मानना वो अज्ञान, सत्य को सत्य जानना वो ज्ञान। मानसिका का को सत्य जानना, परम सत्य जानना वो ज्ञान, परम ज्ञान है ना। और ये जो स्वप्नवत मृगलवत जगत भास है वो कुछ नहीं ऐसा जानना वो ज्ञान, और ये कुछ नहीं उसको सब कुछ है मानना वो अज्ञान। तो सब कुछ है मानसिका का उसको सब कुछ है जानना वो ज्ञान। क्लियर होता है ना, यहाँ है ना तो कुछ समझ में ना है ना, तो ऐसा देखने का कि यहाँ शांति है कि नहीं, तो वो ज्ञान है, और भ्रांति है वो अज्ञान है। तो ज्ञान में भ्रांति नहीं है तो वो ज्ञान कैसा, सत्य में भ्रांति संभव नहीं है, ज्ञान सत्य ज्ञान है, तो ज्ञान में भ्रांति नहीं है इसलिए शांति है, और अज्ञान में भ्रांति है इसलिए अशांति है। ये मैं ये दूसरा ने मेरा ने दूसरे का ने, बड़ा ने छोटा ने, भला ने बुरा ने, यहाँ ने वहाँ ने, पहले ने पीछे ने, ऊपर ने नीचे ने, अंदर ने बाहर, अनेक भास भाग भेद भ्रम कुछ भी नहीं, अनेक भास भाग भेद भ्रम कुछ भी नहीं, सब मानसिक जगत ज्योति अनंत अखंड अभेद। दृश्य दृष्टि से सब ऐसा दिखेगा सब, और मानसिकता का प्रकाश से मानसिकता का पहचान लेने से फिर ऐसा कुछ नहीं दिखेगा, परम शांति। ये सब मानसिकता का चैतन्य प्रकाश अनुभव ज्ञान। ज्ञान अपने से जाना जाता है, वही मानसिकता का। और सूर्य में जैसे अंधकार नहीं है वैसे मानसिकता का अनंत संपूर्ण स्वयं प्रकाश में अज्ञान अंधकार नहीं है, मानसिक जगत में अज्ञान अंधकार नहीं है, तो अनंत संपूर्ण स्वयं प्रकाश है, स्वयं प्रकाश संपूर्ण प्रकाश है, उसमें अज्ञान अंधकार नहीं है। तो उसमें नहीं है उसको कुछ मानना वही अज्ञान है, तो नहीं है वो नहीं है इसलिए अज्ञान भी नहीं है उसको है मानना। तो मानसिक जगत में तो वो नहीं है, वो अपना भ्रम है, तो वो कुछ नहीं है इसलिए अज्ञान कुछ नहीं है, इसलिए अज्ञान का प्रश्न भी कुछ नहीं है। लेकिन मानसिक जगत परम जगत सबसे बड़ा सब कुछ है, उसमें दूसरा कुछ नहीं है, दूसरा कुछ होता नहीं है इसलिए नहीं है उसका प्रश्न नहीं। और परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति अनंत पूर्ण परम चिदाकाश परम शांति स्वयं सिद्ध स्वयं प्रकाश स्वयं पूर्ण स्वस्वरूप
हो गया तो परम शांति है। हमको तो ये सहज है, ये हमने ये सबसे पहला गुण क्या है कि माँ चिता का सब कुछ है, मैं कुछ नहीं, तो आप क्लियर हो जाते हैं। लेकिन सब मैं रखते हैं और सुनते हैं, फिर पढ़ते हैं, नहीं सुनते हैं, नहीं समझते हैं, नहीं बोलते हैं, तो मैं रखते ना तो क्लियर नहीं होते हैं। तो जैसे आकाश में काली टिप की कलंक कभी संभव नहीं, वैसे चिदाकाश में काली टिप की कलंक अहम रूपी काली टिप की कलंक कभी संभव नहीं। तो एकदम सहज है कि बात समझ में आती है कि सब माँ चिदाकाश है, तो उसमें मैं अहम कुछ नहीं है, वो भी एकदम वो माँ चिदाकाश प्रकाश से ज्ञान से ही समझ में। और माँ चिदाकाश प्रकाश ज्ञान से, ज्ञान भी अपने से समझ में आता है, ज्ञान से समझ में आता है, जानने में आता है। और ज्ञान से यही भी जानने में आता है कि हम रूपी काली टिप की कलंक कुछ नहीं, वो भी ज्ञान से जानने में आता है। ज्ञान और स्वप्न दो जब होता है, द्वैत होता है, तो ज्ञान भी ज्ञान से जानने में आता है, और ज्ञान से ये जानने में आता है कि स्वप्न कुछ नहीं, वो भी ज्ञान से जानने में नहीं होता है। ज्ञान से ज्ञान भी ज्ञान से जानने में आता है, और ज्ञान से ही स्वप्न कुछ नहीं, वो भी जानने में, वो भी ज्ञान से ही जानने में। बहुत मस्त है। और तो जो आर पार गया है ना वही बोल रहा है। थोड़ा भी बीच में थोड़ा भी कुछ भ्रम रखा है ना तो पोछा करता फिरता है, ये मैं हूँ, ये जगत है, तो फिर मैं का बखेड़ा, ये करना है, ये करना है, ये उसका पार आ जाता है, लेकिन करने का पार नहीं आता। आपको पृथ्वीपति बना देना, सारी पृथ्वी का राज्य भोगो, धन आपके अधीन आ जाना और सारी पृथ्वी की प्रजा को सुखी करो ना, तो भी आपको शांति नहीं होगी। और आपके पास कुछ नहीं होगा ना, और आपको ये प्रकाश होगा ना कि सब माँ चिदाकाश है, तो आपको परम शांति होगी। ऊपर से पांडव कौरव से कृष्ण भी साथ में, तो महाभारत युद्ध भी जीते, मरना मारना पूरा हो गया, अश्वमेध किया और पृथ्वीपति भी बना, फिर भी हिमालय में गलने के लिए गए, गलने के लिए शांति नहीं हुई। पृथ्वीपति तो है, राष्ट्रीय यज्ञ भी किया, तो सब अधीन हो गया पृथ्वी उसको, तो शांति नहीं हुई, क्योंकि नहीं है उसमें कहाँ शांति मिलेगी। फिर हिमालय में जाके सब शांत हो गए, तो जीते जी शांत हो जाए वही जीवन मुक्ति है। तुम मर के शांत होना नहीं है, वो तो वासना लेकर जाना और वासना लेकर आना, ऐसे आपके शास्त्र कहते हैं। आप वासना लेकर मरेंगे तो फिर आएंगे पाछा, आपको तो वापस आना नहीं। जीते जी शांति कैसे पानी? जीते जी शांति कैसे पानी? ये क्या है? आप तो हो ही हो, आप स्वयं प्रकाश हो, समझो। आप भी स्वयं प्रकाश हो। हाँ, पर वो जानने में नहीं आता है ना। नहीं जानने में आता, वो कैसे जाना? वो तो ज्ञान है। हाँ, और नहीं जानना वो नहीं है। जानने में जो ज्ञान है तो उसमें नहीं जानना नहीं है, वो अज्ञान नहीं है। पर ये हम नहीं जानते हैं तो जाना कि नहीं जाना, तो ज्ञान तो है कि नहीं? हाँ, तो नहीं जानना वो नहीं है। अरे बुद्धि और मन विचलित कर देता है इधर। अभी देखो, बुद्धिमन नहीं है। हाँ। बुद्धिमन तो स्वप्न में आया, अविद्या है, वो भास है, वो वस्तु नहीं है। ज्ञान और बुद्धिमन में डिफरेंस है, नहीं समझ में आता। बुद्धिमन स्वप्न में आता है और ज्ञान चैतन्य है, प्रकाश है और माचिदा का। बुद्धिमन भी ज्ञान से जानने में आता है, चैतन्य से ही बुद्धिमन जानते हैं। बुद्धिमन अपने से नहीं जानते, वो जड़ है। ज्ञानेंद्रिय भी चैतन्य से जानती है, वो जड़ है। दृष्टा भी चैतन्य जानता है, चैतन्य से जानता है, वो भी अपने से नहीं जानता। साक्षी भी अपने से नहीं जानता, तो ये चैतन्य से जानता है। आप कोई भी ईश्वर, देव गुरु ईश्वर कोई भी लो, उसमें से चैतन्य ले लो तो वो उसका आकार कुछ नहीं है कि नहीं? महाचिता का सब कुछ है, मैं कुछ नहीं। मैं से व्यक्ति बनती है, महाचिता का इसमें कोई आकार नहीं है कि व्यक्ति नहीं बन सकती।
कोई मैं नहीं है, इससे ईश्वर भी नहीं बन सकता। समष्टि मैं को ईश्वर कहते हैं, व्यक्ति मैं को जीव कहते हैं, तो वो भी नहीं है। ये मैं कहते हैं वो आकार है, मन बुद्धि कहते हैं वो आकार है, प्राण कहते हैं वो आकार है, जीव कहते हैं वो भी आकार है, दृष्टा कहते हैं वो भी आकार है, दृश्य कहते हैं वो भी आकार है, प्राण ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय आकार है, देह आकार है, विश्व आकार है, साक्षी भी आकार है। लेकिन महाचिदाकाश अनंत एक रस निराकार महाचिदाकाश निराकार, अनंत एक रस निराकार महाचिदाकाश, अनंत एक रस निराकार सच्चिदानंद। आकार कोई वस्तु नहीं। अनंत महासागर में चक्री तरंग कहीं पर पड़ा हुआ आकार है, वो घास है, वो वस्तु नहीं है, जल वस्तु है, अनंत महासागर वस्तु। जैसे अनंत महाचिदाकाश निराकार महाचैतन्य प्रकाश, प्रकृति मन जीव जगत आकार है, आकार कोई वस्तु नहीं है। प्रसाद आपका लेना। हमको न तुमको न ऐसा कुछ नहीं है, ये हम नहीं है और ये आप नहीं है और ये सब नहीं है और सब माचिदा का ये नहीं है। अब तो मैं लाके बोल रहे हैं, हम ये मैं से नहीं बोल रहे, हम स्वयं प्रकाश से बोल रहे हैं कि हम माचिदा का आनंद संपूर्ण स्वयं प्रकाश है, ये हम नहीं है, ये सब नहीं है। तो आप भी महाचिदाकाश अनंत संपूर्ण स्वयं प्रकाश है, ये आप नहीं है, ये सब महाचिदाकाश अनंत संपूर्ण स्वयं प्रकाश है, ये सब नहीं है। माने रियलिटी है, अपीयरेंस नहीं है। ये मैं तू वो ये अपीयरेंस है और महाचिदाकाश अनंत संपूर्ण स्वयं प्रकाश रियलिटी है। अपीयरेंस से आप देखेंगे तो अपीयरेंस ही दिखेगा और रियलिटी से देखेंगे तो रियलिटी दिखेगी। तो वास्तव में रियलिटी है, अपीयरेंस नहीं। और पूरा एनालिसिस करोगे ना तो अपीयरेंस में कुछ नहीं मिलेगा। एनालिसिस मान लो कि आपको अपीयरेंस को मानते कि मैं ये हूँ, तो देखो उसमें क्या है, कुछ नहीं। होना चाहते हैं रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा सूत्र, और क्या है सोना चांदी? तो किसको मैं कहते 15 मन लकड़ी का घर को तो अजन्म अविकारी अविनाशी अनादि अनंत एक अनंत व्यापक आकाश जैसा भरपूर अनंत चैतन्य प्रकाश, अनंत चैतन्य शांति। ये भ्रांति में कभी किसी को शांति हुई नहीं, होगी नहीं। और माचिदा का परम कई बोले परम शांति, तो यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ। सच्चा अपने को जाने, खोटा अपने को हटा दे, है ना। सच्चा सब रीत माचिदा का है, खोटा सब ये है मैं तो वो जो ये कुछ नहीं है को कुछ मानेंगे तब तक फिरते रहेंगे, और सब कुछ है को सब कुछ जानेंगे तो क्लियर परम शांति। इसमें डबल रोल नहीं चलता। डबल रोल समझे? डबल रोल तो मैं माचिदा का भी हूँ और मैं ये भी हूँ, हो सकता है। मैं हूँ वो भी हूँ, जो है वो भी हूँ और नहीं है वो भी है। माने मैं आत्मा भी हूँ, मैं देह भी हूँ, ऐसा शांति नहीं होगी। शांति कभी सर फट जाएगा। मैं आत्मा भी हूँ और मैं देह भी हूँ। अरे आत्मा तो चैतन्य है, देह तो जड़ है। मैं जानता हूँ इसलिए मैं चैतन्य, और ये नहीं जानता है इसलिए मैं ये नहीं। ऊंधा मारा ने ऊंधा मारा सर।
दूसरी जगह जाएंगे तो मगज बिगड़ेगा। उससे अच्छा चलो माँ चिदा का सुन के बैठे रहेंगे। अरे एकदम सहज है, सोचना कहना सुनना नहीं है, याद रखना भूलना नहीं है, जो है सो है ना? आई तो अद्भुत हिमालय गंगा के ऋषि मुनियों ने कमाल किया, लेकिन अभी लेने वाला कोई नहीं। अभी सब दूसरा मीडिया इतना बढ़ गया है ना, तो चंचलता भ्रांति बढ़ गई। ये पहले कुछ नहीं, हमने बचपन में ये सब कुछ नहीं देखा था, बहुत आनंद था। हमारे का खुद बस्ती कम और सब शुद्ध स्वच्छ, माने कोई पॉल्यूशन नहीं, ऐसा कोई फूड पॉइजन नहीं, सब सरल है, मस्त मिट्टी के घर थे, लालटेन, लाइट भी नहीं, पंखा भी नहीं, रेडिया भी नहीं, टेलीफोन भी नहीं, तो पगडंडी थी, धुलिया रखता थे, गाड़ा बैलगाड़ी, आनंद। भोजन पदार्थ माने सबसे सात्विक पौष्टिक, एकदम सुहास सब में, सबके हृदय में भावना की सुहास, आनंद, आकाश में सब आनंद, सब में हमारे वर्जिन नेचर, ये सब कृत्रिमता उपचार इतना आडम्बर बढ़ गया। सब कोई वकील डॉक्टर को नहीं जानता था ना, न्यूज़पेपर में, पॉलिटिक्स में कुछ नहीं जानता, डॉलर में विदेश का मन कुछ नहीं जानता, ये वहाँ सोना चांदी कुछ नहीं, सब सीधे साधे आनंद, भावना फुल और सब समान, सब आत्माएं, कोई भेदभाव नहीं। ये तो कैसा हो गया? भीड़ बढ़ गई, हैं? भीड़ बढ़ गई, कैसा? भीड़ बढ़ गई। भीड़ भी नहीं लड़ती है। विचारों का वो प्रदूषण हो गया। भीड़ में भी अपने से कुदरती जीवन जी सकता है। जिसको जीवन जीना है वो कुदरती जीवन जीता है। आचार विचार आहार विहार सरखा रखे तो तकलीफ नहीं होती, तो जैसे तैसे जीता है, ढंग धड़ा वगैरह का कुछ दुखी होते हैं। विवेक, हम जानते हैं कि हम आत्मा है, देह नहीं, तो ऐसे जी सकते हैं, तो कुछ नहीं लड़ता है। थोड़ा भी देह में आ जाएंगे तो सब होगा। देखने जाएंगे तो न दिखने का दिखेगा, न देखने का दिखेगा, और खुद नहीं देखेंगे तो परम शांति। ऐसा सब है। ये प्रैक्टिकल है, खा पी के सो जाने का बस। आंखें बंद करके रात में लौटने का, इधर उधर नाफेड़ो नहीं मारने का। उसी में सब मर गए। ये अच्छा है, ये ले लूँ, वो अच्छा है, वो ले लूँ, फिर मगज फट जाता है। आत्मा ही सच्ची शांति है, आत्मा ही सच्चा आनंद है। देह दृश्य मैं मेरा कुछ नहीं। आत्मा ही सच्ची शांति है, कहीं उसके लिए भटक नहीं करो। आत्मा ही सच्ची शांति है, आत्मा ही सच्चा आनंद है। देह दृश्य मैं मेरा कुछ नहीं। आत्मा भी आत्मा से जानने में आता है, और ये भी आत्मा से जानने में आता है कि देह दृश्य में मेरा कुछ नहीं, वो भी आत्मा से जानना, क्योंकि ज्ञान आत्मा का स्वरूप है। तो आत्मा अपने को भी जानता है ज्ञान से, क्योंकि खुद ज्ञान है। और आत्मा जो अपना नहीं है, देह दृश्य में मेरा, वो भी ज्ञान जानता है, ज्ञान से जानता है।
आत्मा अपने को भी जानता है क्योंकि स्वयं का ज्ञान है, और आत्मा जो अपना नहीं है वो भी जानता है ज्ञान से कि देह दृश्य में मेरा नहीं, कुछ नहीं। फिर ऊंधा मानने के ऊंधे मानने की जगह ही नहीं। इसके लिए कोई सरल पद्धति बताइए। इसके लिए कोई सरल पद्धति। जो स्वयं प्रकाश है ना, वो पद्धति का विषय नहीं है। पद्धति भास में आती है, अपीयरेंस। हमें सरल सीधा है तो ऐसा है कि सर्वत्र सदा सर्व में जो सर्व जानता है वही आत्मा है, वही महाचिता है। तो सरल है कि नहीं? सर्वत्र सदा सर्व में सर्व जानता है वही आत्मा है, वही महाचिता है। व्यक्तिगत नहीं है वो, सर्वत्र है, सदा है, सर्व में सर्व जानता है। ये नहीं, ये आत्मा है, ये चैतन्य है, ये प्रकाश है, ये ज्ञान है, ये अनुभव है, ये महाचिता है। क्लियर हो गया? पद्धति नहीं है ये स्वयं प्रकाश है। पद्धति इसमें आती है, अपीयरेंस में। नहीं समझे? मैं कुछ करूं और आत्मा को पाऊं तो फिर ये मैं आ गया। ये मैं नहीं है, महाचिता का सब कुछ है, मैं कुछ नहीं। ये सरल एकदम, ये मैं कुछ नहीं, महाचिता का सब कुछ है तो सरल। फिर ये मैं नहीं है तो वहाँ क्या रहा? महाचिता का तो है ही, और महाचिता में महाचिता का स्वर मैं ऐसा दो तो है ही नहीं। महाचिता में महाचिता का स्वर दृश्य ऐसा दो तो है ही नहीं। तो महाचिता का अपने में महाचिता का है तो मैं नहीं है, दृश्य नहीं है, ये सरल। पद्धति करने जाओगे तो मैं और दृश्य आ जाएगा, और कुछ नहीं करोगे तो महाचिता का रहा ही है। समझ में नहीं है? करने जाओगे तो ये अपीयरेंस आ जाएगा, बस स्वप्न आ जाएगा। ये मैं हूँ, मैं ध्यान धरता हूँ, तो आप इसमें आ गए, पास में आ गए। और महाचिता का सब कुछ है ना? महाचिता का खुद रहा है, दूसरा नहीं है। भाई शून्यता नहीं है, पूर्णता है। मैं और दृश्य है, ये शून्य है, नहीं है वो शून्य है, वो तो पूर्ण है ही। ये नहीं है वो शून्य है, वो तो पूर्ण है ही, अनंत पूर्ण। कुछ वीडियोज में ऐसा बोलते हैं कि सूक्ष्म शरीर होता है, वो पास में है ना सब, ये बात का ही है। वो सूक्ष्म कारण सब पास में है। सब बात स्थूल पंचभूत, सूक्ष्म पांच कर्मेंद्रिय, पांच ज्ञानेंद्रिय, मन बुद्धि, पांच प्राण, तो सूक्ष्म शरीर। फिर प्रकृति कारण, अविद्या या माया, तो तीन है ही नहीं। महाचिता का ये सूक्ष्म शरीर है ही नहीं। कहाँ है? वो तो अविद्या कारण और सूक्ष्म कारण, फिर सूक्ष्म शरीर वो सूक्ष्म, और स्थूल देह वो स्थूल। तो कारण सूक्ष्म स्थूल, अविद्या मन और देह। सूक्ष्म को एक शब्द में मन किया तो चलेगा, अंतर्गम। तो अविद्या नहीं है, कारण नहीं है, इसलिए सूक्ष्म भी नहीं, स्थूल भी नहीं। वराळ हो तो फिर जड़ और बर्फ हो सकता है, भाप, वेपर। तो वेपर ही नहीं है आकाश में, इसलिए जल भी नहीं है, बर्फ भी नहीं। तो माया जगत में अविद्या ही नहीं है, प्रकृति माया कारण, इसलिए सूक्ष्म भी नहीं है, कारण नहीं है, इसलिए सूक्ष्म भी नहीं है, स्थूल भी नहीं। वेपर हो, आप समझते ना, तो जल और बर्फ बन सकते हैं। तो अविद्या हो तो मन और देह बन सकते हैं। तो अविद्या ही नहीं है, इसलिए मन और देह भी नहीं। ये नहीं, ये शब्दों के भेद में पढ़ना ही नहीं। शब्द जालम महारण्यम, शब्द बड़ा जंगल है, घुसा तो निकलना मुश्किल। तो विचारवाणी शब्द अर्थ नहीं, प्रकाश है, ज्ञान है, केवल ज्ञान, अकेला ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, स्वयं प्रकाश।
शुद्ध चैतन्य चिदाकर, अनंत शुद्ध चिदाकर। तो फिर उसमें ये स्वप्न जैसा ये मैं और जगत नहीं है, कुछ नहीं है। फिर सब सूक्ष्म कारण वो सब स्वप्न में है, समष्टि व्यक्ति सब स्वप्न, कारण कार्य सब स्वप्न, कुछ नहीं है सब, और अनंत शुद्ध चिदाकर सबका सच्चा स्वरूप अनंत शुद्ध चिदाकर। ये तो सब सच का स्वप्न रूप है, ये सब सबका स्वप्न रूप है। कारण हो या सूक्ष्म हो या स्थूल हो, सब स्वप्न। मन सूक्ष्म, देह स्थूल और अविद्या कारण। तो कारण ही नहीं, अविद्या ही नहीं है ही नहीं। अविद्या नहीं है इसलिए मन नहीं है, मन नहीं है देह नहीं। मन है वो संकल्प है, तो संकल्प का ही देह बनता है। फिर संकल्प नहीं है क्योंकि अविद्या नहीं है, इसलिए देह भी नहीं है, इसलिए दृष्टा दृश्य भी। संकल्प का ही दृष्टा दृश्य बनता है। तो संकल्प नहीं, इसलिए दृष्टा दृश्य नहीं है, ज्ञाता ज्ञान नहीं है, ध्याता ध्येय नहीं है, उपासक उपास्य नहीं है, कुछ नहीं है। द्वैत नहीं है, त्रिकोटि नहीं है, द्वंद्व नहीं है, द्विधा नहीं है, कुछ नहीं। और परम पिता का परम ज्योति, अखंड ज्योति, अनंत पूर्ण परम पिता का परम शांति, स्वयं शुद्ध, स्वयं प्रकाश, स्वयं पूर्ण स्वस्वरूप। टाइम हो गया। परम पिता का परम ज्योति, अखंड ज्योति, अनंत पूर्ण परम पिता का परम शांति, स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकाश, स्वयं पूर्ण स्वस्वरूप। एक ओम ड्यूटी पूरी। ये होता है, मैं मत करो। क्लियर? क्लियर चैतन्य चैतन्य